यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो फिर लेट्स स्टार्ट मैथमेटिक्स माय फ्रेंड्स। अगर आपका सेलिब्रेशन कंप्लीट हुआ रहेगा तो कैन वी स्टार्ट मैथ्स लेक्चर? हाँ बेटा, हेलो, एक्सक्यूज मी, करें स्टार्ट हम लोग? यस, बाद में देख लेना बेटा। अच्छा है तुम्हारा फोटो, अच्छा है, ठीक है, जूम कर करके देख लो उसको, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। करें स्टार्ट हम लोग? कैलकुलेटर लाया क्या आज? ओके, चलो फिर बच्चों, कल हमने कुछ सीखा था, कंसेप्ट याद है क्या आपको? मैंने कुछ नहीं, वो जो प्रीवियस डे पढ़े थे उसको थोड़ा सा और ऐड कर दिया था, बराबर है ना? व्हाट इज कंपाउंडेड रेशियो और थोड़ा डिटेल में बताया था। व्हाट इज डुप्लीकेट, ऑफ ट्रिप्लीकेट, ऑफ सब डुप्लीकेट, ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आप कंफर्टेबल थे क्या उन सब में? तो अगर आप कंफर्टेबल थे तो मैं क्वेश्चन दूंगा उसी टाइप का, आप सॉल्व करो, चलेगा क्या? उसी टाइप का क्वेश्चन दूंगा, आप सॉल्व करो, चलेगा क्या बच्चों? तो राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। कल मैंने कुछ ऐसे 1 2 3 4 लिखा था, आप 1 से लिखो, स्टार करो, डैश करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नया क्वेश्चन है, चलेगा? राइट डाउन, फाइंड डुप्लीकेट रेशो, फाइंड डुप्लीकेट रेशो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशो, फाइंड डुप्लीकेट रेशो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ इनवर्स रेशो, इनवर्स रेशो ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 18 इज टू नाइन्थ रूट ऑफ 35। करेंगे सवाल बच्चों ये? क्या थोड़ा डर लगा क्वेश्चन देखिए? चलो फिर करें सवाल हम सब लोग, बोलो क्या क्वेश्चन है? फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ। तो अब बताओ, जो उन्होंने क्वेश्चन दिया है अभी फिलहाल, तो हमें वो इनवर्स रेशियो ऑफ यहां तक सॉल्व करना पड़ेगा, जो लास्ट में है, यस और नो, इतना सॉल्व करना पड़ेगा। डू यू एग्री और नॉट? तो चलो ये क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख दूं, क्या बताओ? जो क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है उन्होंने? बोलो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, तो मैं इधर डुप्लीकेट रेशियो ऑफ वो तो एज इट इज लिख दिया, यस और नो? उसके बाद में डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, हाँ उसके बाद में क्या है बोलो? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, तो ऐसे समझो कि ये सब ट्रिप्लीकेट भी मैंने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद में क्या है बोलो? सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, सब डुप्लीकेट भी एज इट इज लिख दिया, यस और नो? ऑफ सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ। अब बताओ आगे क्या लिखा है? इनवर्स रेशियो ऑफ, तो उतना ऑब्टेन करूं मैं। तो जो ये लास्ट क्वेश्चन है इनवर्स रेशियो, इतना मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दो बोलो, जो दिया हुआ है उसका इनवर्स रेशियो क्या आएगा? हाँ बोलो, 35 का पावर 1/9, मतलब ही 9th रूट ऑफ 35 इज टू, हाँ बोलो, 18 का पावर 1/5। यहां तक समझा क्या? बताओ, जो दिया था उसका मैंने इनवर्स कर दिया और कुछ भी नहीं किया। डू यू एग्री? पक्का? जो रेशो दिया था उसका इनवर्स कर दिया, सबको समझा क्या? बताओ। मुझे ये बैच में पार्टिसिपेशन चाहिए। मैंने पूछा कि भाई समझा क्या? हाथ का हाथ ऊपर चाहिए, यस सर, ये जवाब चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना थोड़ा एनर्जी कंज्यूम हुआ तो है या नहीं? एनर्जी कंज्यूम करके कुछ इवनिंग में प्लान्स है क्या? नहीं है ना कि भाई नहीं एनर्जी में बचा के रखता हूं, इंपॉर्टेंट काम आगे है, नहीं है ना? ओके, तो फाइंड डुप्लीकेट रेशियो, मतलब मैं बोला कि भाई किसी को क्रिकेट खेलना है, किसी को कुछ फुटबॉल खेलना है कि नहीं? कैसा है? जैसे इंसान का दिमाग है, सोच है, वैसे इंटरप्रिटेशन आता है, बराबर है कि नहीं? वैसे इंटरेस्ट, जैसे सोच वैसे वो आदमी एक ही सेंटेंस का इंटरप्रिटेशन अपने तरीके से निकालता है। तो तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है तो मैं ऐसे कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं बहुत इनोसेंट हूं, समझ रहा है कि नहीं? आपके दिमाग में क्या आ रहा है तो आपकी सोच वैसी है कि नहीं? ओके, चलो फिर डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, सब ट्रिप्लीकेट बोलो रेशियो ऑफ। अब बताओ, ये सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ये इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते फिर हम लोग। अभी क्या क्वेश्चन था फिर बोलो? सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, हाँ बोलो, 35 का पावर 1/9 का पावर क्या आएगा? 1/2 इज टू, हाँ बोलो, 18 का पावर 1/5 का पावर 1/2। सब डुप्लीकेट मतलब तो स्क्वायर रूट ना यार, एंड स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2, क्यूब रूट मतलब पावर 1/3, ये तो सबको पता है ना? यस और नो? अब बताओ अगला क्वेश्चन, हाँ बोलो, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ,
डुप्लीकेट रेशो ऑफ, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? अभी जो रेशो, या तो एक काम करें, चलो और एक स्टेप बढ़ा देता हूं, सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ, मतलब मैंने वो भी कॉपी पेस्ट कर दिया एज इट इज, समझा क्या आपको? तो अभी जो आंसर आया हुआ है उसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, तो ये 35 का पावर 1/18 है क्या? इस टू 18 का पावर 1/10 है क्या? यहां तक समझा क्या? बताओ बच्चों, पक्का? अभी मैं यहां पे लिख रहा हूं डुप्लीकेट रेशो ऑफ, क्या लिख रहा हूं बोलो? डुप्लीकेट रेशो ऑफ। अब उसके आगे का जो क्वेश्चन है, सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 35 का पावर 1/18 इज टू 18 का पावर 1/10 का सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्या? क्यूब रूट्स, मतलब पावर 1/3 लेना पड़ेगा। तो बोलो क्या पावर लूं मैं? 35 का पावर 1/18 का पावर 1/3, 18 का पावर बोलो 1/10 का पावर 1/3। समझा क्या? समझा बच्चों? तो बताओ, अब ये जो रेशो आया हुआ है उसका डुप्लीकेट रेशो फाइंड करना है अपने को। क्या फाइंड करना है? उसका डुप्लीकेट। तो चलो मैं आपके लिए और एक स्टेप लिख रहा हूं फिर भी यहां पे। क्या ना, इसे क्वेश्चन इज डुप्लीकेट रेशो ऑफ, मतलब मैंने डुप्लीकेट अभी तक ऑब्टेन नहीं किया, डुप्लीकेट रेशो ऑफ वो तो एज इट इज लिखा है ना, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूं। हाँ बोलो, 35 का पावर बोलो 1/54 इज टू 18 का पावर 1/30। सही है क्या बच्चों? अब ये जो रेशो आया बच्चों, उसका डुप्लीकेट रेशो लाना है अपने को, मतलब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो बोलो इज इट 18 का पावर 1/54 का स्क्वायर इज टू, हाँ बोलो 18 का पावर, सॉरी ये 35, आई एम सॉरी ये पहला 35 है। सही है बच्चों? और हाँ बोलो 18 का पावर 1/30 का स्क्वायर। डू यू एग्री? अब बोलो 35 का पावर 1/54 इंटू 2 होगा ना, तो 35 का पावर 1/54 इंटू 2 मतलब 2/54 होता है, विच इज 1/27, विच इज 1/27 इज टू, हाँ बोलो 18 का पावर 1/30 इंटू 2 मतलब 2/30, तो 2/30 मतलब क्या बोलो 1/15, 1/15। दिस इज द आंसर। फिर भी आपको थोड़ा अलग फॉर्म में आंसर लिखना है, तो यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, 27th रूट ऑफ 35 इज टू 15th रूट ऑफ 18। दिस कैन बी द आंसर, यस और नो? मुझे ईमानदारी से बताओ, सबको समझाए क्या? सबको पक्का? तो कहां से स्टार्ट? डुप्लीकेट ऑफ, ट्रिप्लीकेट ऑफ, इनवर्स ऑफ, सब डुप्लीकेट ऑफ। तो लास्ट वाला सब डुप्लीकेट फाइंड करने का, फिर एक स्टेप पीछे आने का, फिर एक स्टेप पीछे, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। डुप्लीकेट ऑफ, सब डुप्लीकेट ऑफ, इसमें कंफर्ट है। फिर मेरे ख्याल से हमने तो ये कल ही सीखा था। कल मैंने कुछ छोटे मोटे 2-3 कैलकुलेटर के शॉर्टकट सिखाए थे आपको। ओके, तो आपको याद है या नहीं ये जानने के लिए मैं 2-3 क्वेश्चन देता हूं, आप उसका आंसर कैलसी पे फाइंड करके लिख देना सामने। चलेगा क्या? चलेगा क्या? ओके, कैलसी पे आंसर फाइंड करके लिख देना बच्चों, चलेगा क्या? ओके, राइट डाउन 285798632598 का 20th रूट हो जाएगा क्या सॉल्व? 20th रूट हो जाएगा क्या सॉल्व? ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देन 826398562281 का 16th रूट, ठीक है बच्चों? देन लेट्स से 1.126391 का पावर 58, इसका आंसर। ये 3 क्वेश्चन का आंसर बताओगे क्या आप मुझे? कर रहे हो आप सॉल्व? आप कोशिश करो बच्चों, नहीं आया मैं हूं ना साथ में, है कि नहीं? अच्छा, ये कल ही सिखाया क्या मैंने सब आपको? यस, कल ही सिखाया कि नहीं सब? यस, चलो बोलो फिर फटाफट। तो पहला क्वेश्चन था 285798632598 का पावर क्या बोलो? 1/20 का पावर 1/20 है बच्चों। अच्छा सुनो अब ध्यान से अच्छे से, आपको याद है क्या ये कैसे करते? 25, हाँ बोलो कैलसी पे बताओ क्या है? 2857 आगे क्या है? 98632598। अच्छा वो नंबर एंटर किया क्या आपने? स्क्वायर रूट, एक सुनो पहले सुनो सब, जो बेस है वो एंटर करो। स्क्वायर रूट कितनी बार? 12 टाइम्स। स्क्वायर रूट कितनी बार? 12 टाइम्स। -1 इंटू पावर, तो इंटू 20 नहीं करने का, इंटू 1/20 करना है। इंटू क्या करना है? 1/, देखो कल 1-2 लोगों ने मिस्टेक किया था, मुझे बताया था क्लास के बाद में, इंटू 20 नहीं करना है, इंटू 1/20। तो इंटू 1/20 करना के बदले में आप सिर्फ डिवाइड बाय 20 किया तो चलता है। इंटू 1/20 मतलब ही डिवाइड बाय 20 ना,
+1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। ये करके आप आंसर बताओ मुझे। कर दिया क्या आपने आंसर फाइंड? तो आंसर है 3.754556। ऐसे कुछ है क्या बताओ? क्लोज। कितने लोगों का आंसर आया ये? वेरी गुड, ये आंसर है बच्चों। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बताओ, अभी सुनो, 16th रूट है ना ये? किसका 16th रूट बोलो? 8263 9856 2281। अच्छा बताओ, 16th रूट के लिए यही शॉर्टकट यूज कर रहे हो या इससे भी बेटर तुम्हारे पास कुछ तरीका है? यही शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, 16th रूट डायरेक्ट आता है। स्क्वायर रूट का बटन 4 बार याद रहेगा आपको। स्क्वायर रूट का बटन 1 बार स्क्वायर रूट, दूसरी बार 4th रूट, तीसरी बार 8th रूट, चौथी बार 16th रूट। सही है क्या? तो 1 2 3 4। टेल मी आंसर बताओ। 5.556794 अप्रोक्सीमेटली आंसर है क्या? हो सकता है कि किसी ने वो 16th रूट वाले वो तरीके से किया रहेगा तो थोड़ा बहुत राउंडिंग का डिफरेंस रहेगा, बट आंसर 5.55 पक्का रहेगा, है या नहीं? ओके, उसके बाद में 1.126391, इसका पावर 58। ये कैसे सॉल्व करने का बच्चों? 1.126391 करके इनटू करके इक्वल टू कब तक करने का? इक्वल टू कब तक करने का? स्टेप काउंट 59 आने तक। याद है क्या? वापस यहां शॉर्टकट यूज किए कुछ दूसरा। 1.126391 इनटू करके इक्वल टू आपको करना है स्टेप काउंट 59 आने तक। तो आंसर इज 995.34115 अप्रोक्सीमेटली। देखो बच्चों, मैंने 24 घंटे पहले आपको पढ़ाया था, फिर भी कुछ तो दिमाग के बाहर गया था कि नहीं कुछ लोगों के? है या नहीं? इसका मतलब रिवीजन इंपॉर्टेंट रहता है। आप कल जाके घर पे पढ़े रहते शाम को, जो सर ने पढ़ाया वो अगर आपने रिवाइज किए रहते तो थोड़ा सिचुएशन बेटर होता कि नहीं? बट आप ऐसे ही आ गए, घर गए, इधर उधर बैग फेंक दिया, टाइम पास किए, मोबाइल देखा, रील्स देख लिए, रील बना लिए, राइट, 4 पोस्ट पे लाइक कर लिया, 4 पोस्ट शेयर कर लिए, राइट, सो गए, उठ के आ गए इधर। बराबर है कि नहीं? जो लोगों ने पढ़ाई करके आए उनको कुछ तो थोड़ा बहुत समझ याद आ रहा है। वो हाँ भाई ये ऐसे करते, ये सबको समझा क्या आपको? हाँ चलो एक काम करते, रिवीजन लेते फटा। ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स है बच्चों, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। कल नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसमें ये कैलकुलेशन के बिना आप नहीं कर सकते सब कुछ। आप समझ रहे हो क्या? हाँ चलो बोलो, हाउ टू फाइंड a टू द पावर b ऑन कैलकुलेटर। मुझे सबसे पार्टिसिपेशन चाहिए यार, ऐसे ठंडे लोग नहीं चाहिए यार। हाउ टू फाइंड a टू द पावर b ऑन कैलकुलेटर, ये क्वेश्चन है। जब b फ्रैक्शन में है, जब b फ्रैक्शन, अच्छा b फ्रैक्शन में नहीं है, b का आंसर 58 है, मतलब a का पावर b 58 है लास्ट वाला। उसमें शॉर्टकट की जरूरत है क्या? वो तो सीधा सीधा है 1.126391 इनटू इक्वल टू कब तक? स्टेप काउंट 59 आने तक, बात खत्म। यस और नो? तो पावर 90 रहेगा, कोई नंबर का पावर 90 है तो वो नंबर एंटर करो, इनटू इक्वल टू 91 आने तक कर लो, बात खत्म। बट अगर समझो पावर 1/15 है, समझा है नहीं? पावर 0.30 है, प्रॉब्लम है ना। फिर पावर फ्रैक्शन में है तो a टू द पावर b अपने को फाइंड करना है, जहां पे b इज इन फ्रैक्शन। तो कैसे फाइंड करते हैं? एंटर a, एंटर के बाद आंसर आप दिया करो, एंटर a स्क्वायर रूट 12 टाइम्स, वेरी गुड, -1 इंटू b मतलब इंटू पावर, प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, चलो वापस बताओ, हाउ टू फाइंड a टू द पावर b ऑन कैलकुलेटर पर्टिकुलरली व्हेन b इज इन फ्रैक्शन। एंटर a स्क्वायर रूट 12 टाइम्स माइनस इंटू पावर इंटू b प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। याद रहेगा बच्चों? सो दिस वाज द आंसर ऑफ हाउ टू फाइंड a टू द पावर b ऑन कैलकुलेटर पर्टिकुलरली व्हेन b इज इन फ्रैक्शन, तो मैं और 2-3 क्वेश्चन देता हूं। वैसे तो मेरा प्लान नहीं था, बट तुम्हारे चेहरे देख के मुझे लग रहा है कि और 1-2 क्वेश्चन दे दो इस टाइप के, ठीक है? तो आप अभी अच्छे से करेंगे क्या बच्चों? चलो लिखो, 82619835 का 32nd रूट। 32nd रूट के लिए क्या शॉर्टकट है, याद है क्या आपको? स्क्वायर, हाँ वेरी गुड, 5 टाइम्स स्क्वायर रूट, समझा क्या आपको ये? उसके बाद में 2289365288 ओके का पावर 0.20 हो जाएगा क्या? सॉल्व हो जाएगा क्या? नेक्स्ट 1.111931 का पावर 38 इज हाउ मच? तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर दे दो बच्चों मुझे।
ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप दे दो मुझे। यस, कर रहे हो सॉल्व आप लोग? ये तीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है अभी भी, ये तीनों का आंसर मुझे चाहिए आपसे। यस भाई, जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं आप भी सॉल्व किया करो, कमेंट्स में आंसर दिया करो। पार्टिसिपेटिव रहना बहुत जरूरी है, इवन दो यू आर सिटिंग एट होम। यस, पहला क्वेश्चन 82619835, 1 2 3 4 5, स्क्वायर रूट 5 बार। क्या आंसर आया बताओ? 1.7677 अप्रोक्सीमेटली। ये आंसर है क्या? कितने लोगों का आंसर आया ये? वेरी गुड। तो 32nd रूट कैसे फाइंड करते समझा ना बच्चों? अच्छा चलो 1 मिनट ध्यान दो, यहां पे 1 मिनट, सब लोग आंसर दोगे मुझे। कोई भी नंबर का मुझे समझो 4th रूट फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? वो नंबर एंटर करो, स्क्वायर रूट का बटन 2 बार। कोई भी नंबर का 8th रूट लाना है तो वो नंबर एंटर करो, स्क्वायर रूट 3 बार। कोई भी नंबर का मुझे 32nd रूट लाना है तो वो नंबर एंटर करो, स्क्वायर रूट का बटन 5 बार। 32nd रूट 5 बार। अच्छा सुनो ध्यान से, एक नंबर मैंने एंटर कर दिया, स्क्वायर रूट का बटन दबाया तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट। सेकंड रूट आएगा। एक नंबर एंटर कर दिया, 2 बार स्क्वायर रूट का बटन दबाया तो 4th रूट। एक नंबर एंटर किया, 3 बार स्क्वायर रूट का बटन दबाया 8th रूट, 4 बार 16th रूट, 5 बार 32nd रूट। समझा क्या? बट अगर समझो आपने को 10th रूट लाना है, 5th रूट लाना है, 7th रूट लाना है तो अपने पास ये तरीका नहीं है ना, फिर इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था। 7th रूट मतलब पावर 1/7 है, तो फिर वो शॉर्टकट यूज करने का 12 टाइम्स रूट वाला। समझा क्या आपको? अब बताओ सेकंड वाला क्वेश्चन, ये डायरेक्ट हो जाएगा क्या सॉल्व? क्या कर रहे हो बताओ? 2289, हाँ बोलो, 365288, एंटर द बेस। स्क्वायर रूट कितनी बार? 12 टाइम्स। तो स्क्वायर रूट 12 टाइम्स। -1 कर रहे हो क्या आप? इंटू 0.20, इंटू पावर ना यार, इंटू 0.20 +1 एंड फिर उसके बाद इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। हाँ बोलो, फाइनल आंसर बताओ क्या है? 75.14272। ये आंसर है? कितने लोग आंसर आए? वेरी गुड। एंड थर्ड क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो बहुत बेसिक है ये। 1.1119381 इंटू इक्वल टू कब तक करोगे? स्टेप काउंट 39 आने तक। वेरी गुड। स्टेप काउंट 39 आने तक अपने को ये करना है। तो स्टेप काउंट 39 आने तक कर लिया तो इसका आंसर इज 56.37197 अप्रोक्सीमेटली। सही है क्या? 56.37197 इज द आंसर माय फ्रेंड्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मजा आया फिर? तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन अभी आप सॉल्व कर सकते हो क्या? बताओ, कर सकते हो क्या? अभी जो आपने सॉल्व किए उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे एक बार वापस बताओ क्या था? 1.7677। सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर था? 75.127 अप्रोक्सीमेटली एंड 56.37197 वाज द आंसर। तो ये तीन क्वेश्चंस के आंसर थे मेरे भाई। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके चलो, मैं कल कुछ ऐसे A:B दिया है, B:C दिया है, उस टाइप के कुछ क्वेश्चन लिया था। आप करोगे उस टाइप का एक आधा क्वेश्चन सॉल्व? चलो राइट डाउन। इफ A:B इज 2:3, B:C is 5:4, C:D is 7:9. Find A:B:C:D, A:D, B:D, A:C। हो जाएगा क्या सॉल्व ये सब? इनफैक्ट फर्स्ट क्वेश्चन आ गए तो अगले 3 क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। बराबर है बच्चों? मैंने आपको A:B दिया है, B:C दिया है, सही है? C:D दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड आउट A:B:C:D। सही है? यस। बताओ भाई, कर रहे हो क्या सॉल्व? कोशिश कर लो, मैं एक्सप्लेन तो करने वाला हूं, सबको पता है।
आपको ये जो कॉफी दिया आप पी सकते हो बच्चों, कोई टेंशन नहीं, ऐसे शर्मा शर्मा के मत पियो, शान से पियो एकदम, अगर मिलाए तो। कुछ लोग ऐसे पी रहे और मैंने देखा तो तुरंत नीचे रख रहे, मैं किसी का भी कॉफी छीनूंगा नहीं, ठीक है। ओके बताओ, पहला रेशो उन्होंने जो दिया था वो क्या था? A:B क्या था बोलो? 2:3। चलो B:C क्या था बताओ? 5:4। अच्छा चलो सब लोग यहां पे ध्यान दो, पूरा ध्यान दो यहां पे। अगला क्वेश्चन तुम सब लोग सॉल्व करो, चलेगा क्या? अगर कोई डाउट है तो इधर ही क्लियर कर दो यार, अभी चलेगा क्या? अच्छा मुझे बताओ, पहले दो रेशो मैंने लिखे, ये पहले A:B है और दूसरा क्या है? B:C। प्लीज ध्यान दो मेरे भाई, प्लीज। ऐसा तुम्हारा चेहरा देख के लगना चाहिए यार तुम्हारा ध्यान है बोल के। इधर मुझे बताओ, ये दोनों रेशो में कोई ऐसा टर्म है क्या जो तो कॉमन है? क्या है? बी है या सी है? बी है ना दोनों में। तो पहले रेशो में बी जो है उसके लिए क्या नंबर है? 3। दूसरे में बी की जगह क्या नंबर है? 5। तो ये 3 एंड 5 ये अगर सेम हो गया तो अपना कंपैरिजन आसान हो जाएगा। तो बताओ वो 3 एंड 5 को मैं कौन से नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूं आसानी से? 15। तो उसके लिए पहले रेशो के दोनों टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान दो यहां पे, बाद में लिखो। 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा ये बोलो? 10:15। एंड यहां पे दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 15:12। तो 5:4 की जगह 15:12 लिखा तो रेशो का सिर्फ लिखने का फॉर्म चेंज हो गया, रेशो अभी भी वही है ना। तो अब बताओ, देयरफॉर A:B:C का आंसर इज 10:15:12। ये समझा क्या? बताओ यहां तक डन। अब बताओ, और उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया था? C:D। वो क्या है बोलो? 7:9 दिया था कि नहीं? अब मुझे बताओ, ये दो रेशो सिर्फ देखो जो सर्कल के अंदर है, मुझे बताओ ये दो रेशो के अंदर कोई ऐसा टर्म है क्या जो दोनों में है? वेरी गुड, कौन सा है? C। तो C पहले रेशो में क्या नंबर से रिप्रेजेंटेड है? 12। दूसरे में 7। तो ये 12 एंड 7 का एलसीएम, इन शॉर्ट समझ आया ना? एलसीएम मतलब 12 का जो मल्टीपल का लिस्ट है 12, 24, 36, 48 एंड जो 7 का लिस्ट है, समझा क्या? 7, 14। इसमें कोई ऐसा नंबर है क्या जो दोनों में आएगा? कौन सा है? 84। बहुत सिंपल, वो 12 को 7 से मल्टीप्लाई करो और 7 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो आसा आ ही जाएगा ना। तो अब बता, पहले रेशो को, अब बता मुझे 12 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ 12 को मल्टीप्लाई करो या सबको करना पड़ेगा? सबको। एक टर्म को मल्टीप्लाई करके तो रेशो चेंज होगा ना यार, तो सबको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बोलो? 70:105:84। सही है क्या? एंड अब यहां पे दोनों टर्म को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 12 से। तो 12 इंटू 7 कितना आता है? 84। 12 इंटू 9 108। तो ये आ गए बच्चों। अब बताओ, देयरफॉर A:B:C:D। मुझे बताओ A:B:C क्या था? 70:105:84। एंड अब बताओ, जब C 84 है तब D कितना है? 108। तो इसी लाइन में लिख सकता हूं फिर अभी मैं इसको, जब C D 84:108 है ना, करेक्ट और नॉट? तो मैंने 108 लिख दिया यहां पे। अच्छा ये आ गया, तो उसके आगे के 3 क्वेश्चन में कुछ तो दम है क्या यार? बोलो A:D क्या है, जल्दी बताओ फिर। 70:108। तुम चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। हाँ क्या कर सकते हो बोलो? 35:54। दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। A:D को तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना? नहीं समझा नालायकों को? पक्का? हाँ चलो नेक्स्ट क्या है बोलो? B:D। हाँ बोलो B:D क्या रहेगा, जल्दी बताओ। 105:108। इसको 3 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर सकते हो तो क्या आएगा बोलो? 35:36। 3 से डिवाइड कर दिया तो 35:36 आया कि नहीं? और क्या क्वेश्चन पूछा था बोलो? A:C। तो बोलो A:C क्या है? 70:84। 70:84। तो एक काम करो, इसको सबको 14 से डिवाइड करो, दोनों को 14 से। तो 14 5 एंड 14 6 इज 5:6। 5:6। समझा क्या आपको? ये टफ था ये? है क्लैरिटी फिर सबको? यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, थोड़ा बहुत नंबर बदलेंगे, आप खुद सॉल्व करोगे।
आपको सच्ची में मैथ्स एंजॉय करना है या मैथ्स डिफिकल्ट है बोल के जिंदगी जीना है? एंजॉय करना है, इसमें मास्टरी करना है ना, बराबर है ना? या बिना पढ़े ही कुछ मार्क्स लाने का तरीका चाहिए? ऐसा तरीका रहेगा क्या किसी में इंडिया के पास? इंडिया में कोई लोग रहेंगे क्या ऐसे? बिना पढ़े ही आप मैथ्स में 95 मार्क्स ला सकते हो, बस आप मेरे पास 2 घंटे आ जाओ। होगा क्या ऐसे कुछ? इंडिया में ऐसा कोई इंसान रहेगा तो फिर हम लोग उसको हायर करके लेके आएंगे ना यहां पे, बराबर है कि नहीं? ऐसा नहीं होता है लेकिन, है कि नहीं? मजाक बाजू में छोड़ दो, समझ रहा है कि नहीं? करियर के साथ मजाक मत करो, मैं पहले भी बोल चुका हूं आपको, तुम्हारा मजाक बनेगा, समझ रहे कि नहीं? या लोगों का मजाक तुम बनोगे। समझ रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूं, है या नहीं? एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में मैं वापस बता दूं, कोई काम में नहीं आएगा वो एक्सेप्ट योर एफर्ट्स। समझ है क्या आपको? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको लगेगा कि तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंस है, तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं हो। आज तुम्हारे पास जो माँ बाप ने कुछ पैसे दिए हैं, ये है, उसके लिए कभी कभी तुम्हारा वो एंटरटेनमेंट हो रहा है, समझ रहा है कि नहीं? एक पॉइंट आएगा जहां पे खुद को जिंदगी आगे लेके जाना पड़ेगा, समझ रहा है? एंड फिर आपको लगेगा, कुछ लोगों को आप में से, काश मैं 18 साल का 17 साल का जब था तब मैं थोड़ा सा अपने एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करता। समझ है क्या? देखो क्या होता है, जो बहुत अच्छे एफर्ट्स करते हैं ना अभी, पर्टिकुलरली 18 से 23 24, ये करियर बिल्डिंग स्टेज है, ये सबसे अहम हिस्सा है आपके करियर का। ओके, पर्टिकुलरली इस एज में क्या होता है, बाद में आपको आगे दिखता है। समझो एक वही एज ग्रुप का एक बच्चा पढ़ रहा है, एक नहीं पढ़ रहा है, दोनों का सेम आईक्यू है, बट एक अच्छा एफर्ट्स कर रहा है, एक नौटंकी कर रहा है। क्या होता है आगे जाके, वो जो अच्छा एफर्ट्स है वो पता चला महीने का 25 लाख कमाता है, 40 लाख कमाता है, 50 लाख कमाता है महीने का। ओके, एंड उतने ही एफर्ट्स वो दूसरा लेता है, कहीं तो नौकरी करके कुछ करके वो कमाता है 15,000 रुपए। समझता है क्या? फिर उसको क्या लगता है, फिर उसको लगता है कि अरे यार हम सेम स्टेज पे थे, सेम क्लासेस किए, सेम कुछ था, आज वो कहां से कहां निकल गया। समझता है क्या आपको? फिर आता है रिग्रेट। समझता है, काश मैं उस समय पे अच्छे से पढ़ लेता। समझता है क्या आपको? मैं सिर्फ, अब आप बोलोगे सर पैसा ही सब कुछ है क्या? तो कुछ नहीं है ना पैसा, नथिंग। तुम सीए में ज्ञान देने आए ना, पैसा इज नॉट एनी, नथिंग, इट इज नथिंग, अपने लिए मायने नहीं रखता, ये सोच के साथ सीए में आए ना आप? हाँ, बोलने के लिए, फिलॉसफी चिपकाने के लिए क्या कोई भी चिपका देगा, बराबर है कि नहीं? कल जाके तुम सीए बनोगे, बाई चांस मान लो, जो भी कुछ है, बाई चांस व्हाटएवर, जितना भी चांस है, ओके, एंड तुम प्रैक्टिस कर रहे हो समझो, एंड कोई क्लाइंट आया और वो बोल रहा है कि नहीं मेरा बहुत प्रॉब्लम है यार, तो एक काम कर, मेरे लिए काम फ्री में कर दे, जिसमें आपको 15-20 दिन काम करना है, समझो 15-20 दिन कोई रिपोर्ट्स बनाना है, कुछ करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करना है, बहुत सारा काम करना है, आप फ्री में करके दोगे क्या? क्या बोलोगे आप? वो बोलेगा क्या फर्क पड़ता है यार, 10-15 दिन काम किया तो क्या बोलोगे आप? तुम बोलोगे ना उसको, भाई मैं सीए बनते हो क्या एफर्ट्स लिया, मैं तुझे अभी यहां पे बताऊंगा ना, तो रोएगा इधर, है कि नहीं? एंड मैंने बिना मांगे फीस दे देगा, बराबर है कि नहीं? मैंने सीए बनने के लिए क्या क्या पापड़ बेले, क्या क्या एफर्ट्स लिए, कैसे कैसे टीचर झेले, कैसे कैसे सब्जेक्ट झेले, करेक्ट, कैसे कैसे रिजल्ट झेले, करेक्ट और नॉट? इतना एफर्ट्स करके मैं यहां तक आया, तो मैं चैरिटी करने नहीं आया ना यहां पे, आप यही बोलोगे कि नहीं? बट वो मुकाम पे पहुंचना पड़ेगा ना बच्चों, करेक्ट है या नहीं? वो कुछ रिजल्ट लाना पड़ेगा ना, वैसे टाइम पास करके नहीं चलेगा ना यार। क्लास में यार अच्छा पार्टिसिपेटिव रहो, टीचर बोल रहा है तो वो सॉल्व किया करो, रिवीजन किया करो, बाकी जिंदगी जी लो। बैलेंस जिंदगी में जो मजा है ना बच्चों, वो वन साइडेड जिंदगी में नहीं है। वन साइडेड एंजॉयमेंट से ज्यादा एंजॉयमेंट बैलेंस इसमें, समझ रहा है नहीं? जो अमेरिका में छुट्टी मनाने 20 दिन जाता है ना बच्चों, वो ज्यादा मजे करता है एज कंपेयर टू जो 365 दिन अमेरिका में। समझता है कि मैं क्या बोल रहा हूं? जो 25 दिन उधर छुट्टी पे जाता है ना, वो ज्यादा मजे करता है एज कंपेयर टू जो 365 दिन उधर जॉब कर रहा है। समझता है कि मैं क्या बोल रहा हूं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो बैलेंस जिंदगी का जो मजा है ना, वो वन साइडेड जिंदगी में नहीं है। किसी को बोला भाई तू 365 दिन जा बस घूमते रहे, वो ज्यादा मजे नहीं लेता है। मजे वो लेता है जो 5-6 महीने काम करता है, 4-5 महीने बहुत हार्डवर्क कर रहा है, उसके बाद में 1 महीने की छुट्टी को जाता है, करेक्ट और नॉट?
क्योंकि उसके पास में वो मेहनत करने का, समझ रहा है कि नहीं, वो जो उसको पावर मिल रहा है वो 1 महीने की छुट्टी से, एंड वो 1 महीने छुट्टी में एंजॉयमेंट आ रहा है क्योंकि वो 4 महीने से बहुत मेहनत कर रहा है। समझा या नहीं? अदरवाइज 365 दिन जो काम कर रहा है उसकी भी जिंदगी बेकार है। यस और नो? बट अब तुम्हारा क्या स्टेज है बच्चों? तुम्हारा स्टेज रिटर्न लेना नहीं है, तुम्हारा स्टेज इन्वेस्ट करना है। क्या इन्वेस्ट करोगे? टाइम, एफर्ट्स, मनी, करेक्ट और नॉट? नो डाउट मनी ऑल्सो यूर इन्वेस्टिंग, करेक्ट और नॉट? तुम्हारा फीस जो भरा है इट इज नॉट एक्सपेंस, इट इज इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज, करेक्ट और नॉट? मैंने कुछ जो भी जब सीए करने के लिए अपना कुछ फीस भरा रहेगा कि नहीं, बट वो फीस का रिटर्न मैंने क्या प्रोपोर्शन में कमाया, समझ रहा है नहीं? जो नॉलेज लिया उसका रिटर्न ही है ना आगे जो भी किया, करेक्ट और नॉट? तो इन्वेस्ट करो मेरे भाई पहले, तो रिटर्न मिलेगा ना। बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे रिटर्न आएगा? है कि नहीं? अपने इन्वेस्टमेंट के इधर डाले है कि नहीं? इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, करेक्ट और नॉट? एंड अपने को रिटर्न चाहिए, चलने वाला है क्या? पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना कहीं तो, करेक्ट और नॉट? ओके चलो फिर ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगला क्वेश्चन दूं क्या मैं? आप सॉल्व करोगे सब लोग? चलो 8 क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप सब लोग सॉल्व करने वाले बच्चों। 8 क्वेश्चन, राइट डाउन। A is to B is 2:3. A is to C is 3:8. A is to D is 5:11. Find A is to B is to C is to D. हो जाएगा क्या सॉल्व? क्या लगता है आपको? ये पहले से भी आसान है या थोड़ा टफ है? उल्टा ये पहले से भी आसान रहेगा थोड़ा, क्योंकि एक टर्म है जो तीनों में है, वो आपका काम और आसान करेगी, है या नहीं? A is to B दिया है मैंने, A is to C दिया है, A is to D दिया है। फाइंड A is to B is to C is to D। यस बच्चों, कर रहे हो सॉल्व? आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है A is to B, कितना A is to B बोलो? 2:3। A is to C कितना है? 3:8। A is to D कितना है? 5:11। अच्छा 1 मिनट मैं करूं क्या सॉल्व अभी? क्या कर रहे हो आप? कर रहे हो? हाँ करो 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 करो, सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। A is to B दिया, A is to C, A is to D। ओके चलो फिर अभी अपन देते। अब मुझे बताओ तीनों रेशो में एक टर्म है कोई, तो कौन सा है वो? ए। अच्छा पहले रेशो में सभी, अभी ध्यान दो बच्चों, अभी ध्यान दो, तुम्हारा टाइम खत्म होगा अभी तुम्हें सॉल्व करने का। ए की जगह क्या नंबर है बोलो? 2। दूसरे इसमें ए की जगह क्या है? 3। तीसरे में 5। अच्छा मुझे बताओ 2, 3 एंड 5 के मल्टीपल के लिस्ट में ऐसा कोई कॉमन नंबर है क्या जो तीनों में है? 30। 2 इंटू 3 इंटू 5 करो तो आ ही जाएगा ना यार। 2 इंटू 3 इंटू 5 करो कितना आता है? 30। एंड 30 तीनों के लिस्ट में रहेगा कि नहीं? फिर 30 तीनों के लिस्ट में रहेगा कि नहीं? 2 इंटू 3 इंटू 5 करके देखो यार, बहुत सिंपल, 30 आया। अब क्या करना है मुझे? 2 की जगह भी 30 चाहिए, पहले दूसरे रेशो में 3 की जगह भी 30 चाहिए, तीसरे रेशो में 5 की जगह भी 30 चाहिए। उसके लिए अभी ध्यान दिया करो यार, मैंने आपको टाइम दिया था कि नहीं सॉल्व करने के लिए? अब बोलो ये 2 की जगह मुझे 30 लिखना है, तो मतलब मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 15 से। तो 3 को भी 15 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है बोलो? 45। तो 30:45 मतलब ही 2:3। अब यहां पे मुझे 3 की जगह 30 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई किया मैंने? 10 से। तो 8 की जगह क्या आएगा? 80। एंड अब यहां पे किससे मल्टीप्लाई करेगा? 6 से। तो ये 30:66। यहां तक समझा क्या? बताओ पक्का? एंड अब बताओ देयरफॉर A is to B is to C is to D इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? 30:45 is to 80 is to 66। सही है या नहीं बताओ? A अगर 30 है तो B कितना है? 45। A 30 है तो C कितना है? 80। A 30 है तो D कितना है? 66। सही है? समझा क्या? पक्का सबको? इधर फर्स्ट बेंच समझ रहा है क्या? हाँ बेटा इधर लास्ट बेंच, ये भाई समझ रहा है क्या? कुछ नहीं समझ रहा? कुछ ऐसा तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज नहीं बराबर यार।
ऐसा पेसिमिस्टिक बॉडी लैंग्वेज है तुम्हारा, निगेटिव बॉडी लैंग्वेज, समझ आए क्या? निगेटिव ऐसे तुमने जिंदगी में कोई लोग देखे क्या ऐसे? ऐसा कभी आपने जिसको देखते ही बोर होता है, उसने बात करने की जरूरत ही नहीं है? हाँ, ऐसा देखे क्या तुमने कभी? उसको देखते ही बोर होता है, उसने बात करने की जरूरत ही नहीं है कुछ। ऐसे लोग रहेंगे ना? तुम में से कुछ लोगों का बॉडी लैंग्वेज ऐसा है, सुस्त। मैं इधर से जोर से बोलता हूं, समझा क्या? नहीं समझा है? मतलब समझ रहा है क्या? समझा भी रहेगा, नहीं भी समझा रहेगा, डाउट रहेंगे, डाउट नहीं रहेंगे, बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, बहुत अच्छे से समझा है, तो भी उसका चेहरा क्या है भाई? ये थोड़ा चेहरा से समझना चाहिए ना अपने को, है कि नहीं? थोड़ा वो एक बॉडी लैंग्वेज होता है कि नहीं कुछ, या ऐसे ही सुस्त रहता है हमेशा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे क्या सॉल्व? 9th क्वेश्चन, राइट डाउन। इफ A is to C is 9:8, B is to D is 5:4, A is to D is 2:7. Find A is to B is to C is to D. करोगे क्या सॉल्व बच्चों? मैंने आपको A is to C दिया है पहला, उसके बाद में B is to D दिया हुआ है। क्या दिया है? B is to D। उसके बाद में A is to D दिया है, एंड क्वेश्चन इज फाइंड A is to B is to C is to D. यस, करने वाले हो सॉल्व? बेटा जम गए कि तुम्हें कैलकुलेटर कल? हाँ, कैलकुलेटर ही खराब हो गए? A is to C दिया हुआ है, B is to D दिया है, A is to D दिया है, क्वेश्चन इज फाइंड A is to B is to C is to D. यस, करूं मैं सॉल्व? यस, जो लोग ऑनलाइन है वो भी आंसर दिया करो बच्चों प्लीज। जो लोग ऑनलाइन है आपको भी आंसर देना है, यहां पे सुस्त नहीं बैठना है जहां पे भी आप बैठे हो। यस, चलो पहला रेशो क्या था बोलो? A is to C। चलो सब लोग ध्यान दो बच्चों, अब यहां पे 9:8। ध्यान दो, आपको जो दिया था वो समय खत्म हो चुका है अभी। A is to C क्या है? 9:8। बट दूसरा रेशो B is to D है। अगर मैंने वो लिखा तो पहले और दूसरे में कुछ सेम है ही नहीं, तो फिर पहले मैं A is to D लिखता हूं, चलेगा क्या? तो A is to D क्या है बोलो? 2:7। अच्छा, मैंने अभी दो रेशो यहां पे लिखे, प्लीज ध्यान दो मेरे भाई, ध्यान दो प्लीज। मुझे बताओ, ये दो रेशो मैंने लिखे, क्वेश्चन में से कॉपी किए, इन दोनों में कोई टर्म सेम है क्या? वेरी गुड, क्या है? A। तो A पहले नंबर में क्या है? 9, दूसरे में 2, तो इन दोनों को सेम करेंगे, तो 9 × 2 करने का मतलब 18, तो दोनों को 18 में लेके जाओ। उसके लिए पहले रेशो के दोनों टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे रेशो के दोनों टर्म को 9 से मल्टीप्लाई करो, बहुत सिंपल। तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 18:16, यहां पे 9 से मल्टीप्लाई करो, 18:63। सही है क्या? अब बताओ बच्चों, इसके बेसिस पे आपको A is to C is to D तो मिल गया क्या एटलीस्ट? बोलो A is to C क्या है? 18:16, एंड A is to D था 18:63, तो 18:63 लिखा मैंने यहां पे हो। अच्छा, अपने को A is to C is to D मिल गया, बट अपने को B भी चाहिए साथ साथ में, तो B वाला एक रेशियो बताओ क्वेश्चन से, कोई भी बोलो। B is to D वो क्या है बोलो? 5:4। अब ये दो रेशियो में अब मुझे बताओ कोई टर्म ऐसा है क्या जो दोनों में है? कौन सा है? D पहले नंबर में क्या है? 63, दूसरे में क्या है? 4। तो पहले रेशो के दोनों टर्म को, तीनों टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करो, अगले रेशो के दोनों टर्म को 63 से मल्टीप्लाई करो, तो करो इधर 4 से मल्टीप्लाई। हाँ बोलो, 72:64 252। किससे मल्टीप्लाई किया आपने? 4 से। अब नीचे के रेशो को दोनों टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 63 से, तो करो 63 से मल्टीप्लाई। 315
252। अब देखो बच्चों, दोनों जगह पे D 252 हुआ कि नहीं? तो आप बताओ, दोनों जगह पे D 252 हुआ तो अपना काम हो गया। तो आप बताओ मुझे A:B:C:D लाना है। तो मुझे बताओ ये रेशो A:C:D क्या था, पहले उतना लिख के लो। हाँ करो, क्या था? 72:64:252। मैंने B की लिए जगह छोड़ी, समझेगा आपको ये? क्योंकि ये A:C:D था, तो मैंने B के लिए जगह छोड़ी, समझी क्या आपको? ये A:C:D था। अब अगला रेशियो बताओ, B:D क्या था? बोलो। 315:252। मतलब जब D 252 है उस समय पे B क्या है? बोलो 315। तो दिस इज 315, समझे क्या? तो दिस इज द आंसर, A:B:C:D। कुछ गया दिमाग में? इसको अगर 2 से 3 से डिवाइड करके और सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर लो, मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। जो रेशो है अभी आपके सामने है, यही उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। डू यू एग्री? अभी आपके सामने है, वही उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। अंडरस्टूड एवरीवन? कंफर्टेबल विद दिस? बताया करो यार, मुझे समझना बहुत जरूरी है कि आपको समझ रहा है कि नहीं, है या नहीं? क्योंकि ये जो है ना, ये बैच है, पार्टिसिपेटिव रहना चाहिए। आपको समझना, एक बॉडी लैंग्वेज से समझना चाहिए कि हाँ भाई कंफर्टेबल है, अब अपन अगले कंसेप्ट पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बैच में, यानी एक जो हुआ उसका भी मैं रिवीजन लेता हूं बाद में। ऐसा नहीं है कि जो हुआ, आपको एक प्रोसेस एंजॉय करना है, आपको भरोसा होना चाहिए उसके लिए कि बॉस अपना यहां पे सब कुछ ठीक चलने वाला है कि नहीं? एंड अननेसेसरी अपन जो कुछ, अपन जब सिचुएशन जानते नहीं है एंड दूसरे को कुछ तो सजेस्ट करते हैं, वो अवॉइड करने का। समझता है कि नहीं? वो अवॉइड करने का, समझता है कि नहीं? कुछ बच्चा मुझे एक जन आके कल क्लास के बाद बोला कि सर हमें रेशियो प्रोपोर्शन तो आता है, आप एक काम करो, ये थोड़ा फास्ट बढ़ाओ एंड अगला चैप्टर चालू कर दो डायरेक्ट। करूं क्या? आपकी हालत खुद देख रहे हो ना, बराबर है कि नहीं? कोई तो आके बोला मुझे ऐसे, बाहर आके बोला प्रॉपरली, नहीं सर ये तो हम, फिर मैं उसको 1-2 क्वेश्चन पूछा एक्चुअली, बता भाई लॉग का ये रूल क्या होता है? नहीं वो तो रिवाइज करके आ जाएगा सर। क्या है भाई, ये है या नहीं? मैं आपको कल भी बोला था, थोड़ा सार्केस्टिक टोन में बोला था मैंने कि अपन किसको सिखा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर है कि नहीं? अपन किसको सिखा रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई मतलब ऐसे वो सुन लेगा सामने वाला, बट अपने को भी पता होना चाहिए ना। समझो कोहली को जाके बोल रहा हूं, देख तू तेरा जो बैट का जो एंगल है ना वो थोड़ा गलत हो रहा है, ये जो ग्रिप है ना ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, है कि नहीं? तो अब बोलो, है कि नहीं? तो अब बोलो कोहली क्या बोलेगा, है कि नहीं? कोहली क्या बोलेगा, समझेगा? बोलेगा भाई अपने पप्पा को मत सिखा, बराबर है कि नहीं? कौन सा ग्रिप पेन कैसे पकड़ते हैं, क्या करते हैं, इसमें मैं पूरा रिसर्च किया, बराबर है कि नहीं? है या नहीं? तो मुझे मत सिखा, ये बोलेगा कि नहीं? वो कोहली है, थोड़ा एरोगेंटली बात करेगा। वही धोनी होता तो थोड़ा आराम से बता देता। मैं आपको दोनों तरह के से बता रहा हूं यार, है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? धोनी होता तो चुपचाप बोलता कि भाई तू उधर जा, कॉर्नर में खड़े रहता, चुपचाप तू लॉन्ग ऑन पे जा और उधर खड़ा रहे चुपचाप, बराबर है कि नहीं? तो थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूं ना बच्चों, मैं अच्छे से जानता हूं, समझ रहा है कि नहीं? एंड आपने एक चैप्टर क्या नहीं पढ़ा, एंड उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करके, तू बताओ ना मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके, सर ये धाड़ 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 मैंने एक्सप्लेन करने के पहले ही आप सॉल्व कर रहे हो, ऐसा दिखाओ ना, मैं खुद ऑटोमेटिकली ये करूंगा ना यार। अब कुछ लोग बोलेगा नहीं सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हो ये। मेरे भाई मैं एक बैच लेता हूं कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन फॉर सीए फाउंडेशन मैथ्स, वो 60 आवर्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट करता हूं। मैं एक फास्ट ट्रैक रिवीजन लेता हूं जहां पे 25 घंटे में पूरा सिलेबस पढ़ा देता हूं। एक रेगुलर बैच जो आपका चल रहा है उसमें 200 घंटे में पूरा पढ़ा लेता हूं। समझता है क्या? आप कौन से बैच में बैठे हो अभी? रेगुलर। अच्छा आप डायरेक्ट वो बैच करो 24 आवर्स का, आपको लगेगा, आपको लगता है क्या कि आपको समझ में आ जाएगा पूरा? अभी परसों मतलब सैटरडे एंड संडे को मैंने मैराथन लेक्चर रखा है फॉर जो बच्चे जो अभी जून में एग्जाम देने वाले उनके लिए। संडे को एंड सैटरडे को सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक, 7 से 1 6 घंटे, 12 घंटे में, राइट। मैंने नोट्स बनाए कुछ 150-60 पेजेस के, वो नोट्स से मैं पूरा रिविजन करके लूंगा ऑल चैप्टर्स, उसमें कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके लूंगा। आप बताओ, मैं बिठाऊं आपको उस बैच में डायरेक्टली? अच्छा बट वो बैच आप भी एक दिन करोगे आपके एग्जाम के पहले, एंड वो समझेगा भी आपको, लेकिन कब? अगर आप ये यहां पे अभी टाइम इन्वेस्ट किए रहेंगे तभी ना, तभी आप ये सिचुएशन में जाएंगे कि सर अब एक काम करो 12 घंटे में रिवाइज कर दो अपने को, सब करवा रखी दे दूंगा मैं, करेक्ट और नॉट? उसमें क्या, अभी जो मैं कल से ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सॉल्व करके लिया, इसी टाइप का एक लूंगा, उसमें अगली कैटेगरी का और एक लूंगा,
बट एक क्वेश्चन से आप उस वक्त रिवाइज कर पाओगे ना? आज मैं इस कैटेगरी का एक ही क्वेश्चन लेके छोड़ दिया, चलेगा क्या? एक ही क्वेश्चन लिया और बोलो चलो भाई तुमको तो समझा ही रहेगा अभी ये, आगे तुम देख लेना, चलेगा क्या? तो मैं एग्जैक्टली जानता हूं कि मैं किसको पढ़ा रहा हूं, करेक्ट और नॉट? आगे इनको क्या करना है एग्जैक्टली, अभी इनका लाइफ में क्या स्टेज है, करेक्ट और नॉट? मैं एग्जैक्टली जानता हूं मेरे भाई, करेक्ट है? आप आपका काम करो। मैंने क्या बोला था पहले दिन? तुम तुम्हारा काम ईमानदारी से करो, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। समझ रहा है क्या? थोड़ा बहुत तो आपको कोऑपरेट पेशेंस कर रखना पड़ेगा ना। एंड पेशेंस मतलब कौन सा यार? ऐसा पेशेंस मतलब क्या? कोई तुम में से है क्या ऐसा जो 2 दिन से बैठ रहा है और बोला कि सर मुझे सब आता था, एक चीज भी नहीं सीखी मैंने? बताओ मुझे, है क्या ऐसे कोई? फिर यार ध्यान तो देना पड़ेगा ना यहाँ पे, है या नहीं? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे सॉल्व? इसी कैटेगरी का मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सब लोग सॉल्व करोगे, चलेगा बच्चों? राइट डाउन। A:D is 2:17. C:B is 15:4. Okay, and C:D is 2:9. C:D क्या है बोलो? 2:9. Find A:B:C:D. हो जाएगा सॉल्व ये? अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो बाद में A:D लाओ, B:D लाओ, C:D, ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हो बाद में। ये मेन क्वेश्चन है कि नहीं? फाइंड A:B:C:D इज अ क्वेश्चन। ठीक है बच्चों? यस, A:D दिया है, C:B दिया है, C:D दिया है। फाइंड A:B:C:D। यस, कर रहे हो बच्चों सब लोग सॉल्व? ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज आंसर दो। यस, मैंने बताया अभी कि जून 23 में जो बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं उनके लिए हमने मैराथन रखा है कमिंग साइड, मतलब 10 एंड 11 जून को, 10 एंड 11 जून को। आपके कोई बाई चांस दोस्त रहेंगे जो जून एग्जाम लिखने वाले, उनको बता दो। सुबह 7 बजे से लेके 1-1:30 बजे तक चलेगा वो, 2 दिन 6 से 6.5 घंटे, मतलब 12 to 14 आवर्स का रिवीजन रहेगा 10 एंड 11 जून को। ओके, आप यूट्यूब पे देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। हो गया ये आंसर? हाँ चलो फिर। अच्छा बताओ जो पहला रेशियो क्या था? A:D था, बराबर है ना? अच्छा पहला रेशियो A:D क्या था? 2:17। अच्छा पहले और दूसरा C:B, इसमें कॉमन कुछ नहीं था, बराबर है ना? तो मैं पहले एक काम करता हूं, यहां पे C:D लिखता हूं, चलेगा क्या? C:D क्या है बोलो? 2:9। अच्छा इन दोनों में कॉमन टर्म कौन सा है? D है ना कॉमन? तो एक जगह 17 है, एक जगह 9 है। तो जहां पे 17 है वहां पे दोनों टर्म को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड जहां पे 9 है उधर दोनों टर्म को 17 से मल्टीप्लाई करते। तो करो, इधर 9 से मल्टीप्लाई करो, तो 18:153, सही है क्या? एंड इधर 7 से मल्टीप्लाई करो, हाँ क्या आता है बोलो? 17 से, किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 17 से, हाँ बोलो क्या आता है? 34:153। यहां तक समझा क्या? बताओ। अब बताओ बच्चों, इससे अपने को एटलीस्ट A:C:D आएगा क्या? बताओ। चलो मुझे बताओ A:D क्या था? A:D बोलो। 18:153। मैंने C की जगह छोड़ी है बीच में, 18:153। A:D था कि नहीं? अरे यार ये 18:153 लिखा ना मैंने। अब बताओ C:D क्या था? बोलो। 34:153। तो ये 34:153, तो A:C:D मिल गया। अब अपने को इसके साथ में B भी चाहिए अभी, तो बोलो B कहां पे है? बोलो C:B कितना है? बोलो 15:4। अब बता पहले रेशो में C क्या है, क्या नंबर पे है?
34, दूसरे में क्या है 15। तो पहले रेशियो को सारे टर्म को किससे मल्टीप्लाई करोगे 15 से, तो करो यहां पे 15 से मल्टीप्लाई। 18 इंटू 15 270, 35 इंटू 15 5 10, 153 इंटू 15 229, 2295। अच्छा 2295। अच्छा यहां पे आपने सारे टर्म को किससे मल्टीप्लाई किया 15 से। इधर दोनों टर्म को 34 से मल्टीप्लाई करो। हाँ करो, 34 इंटू 15 510 एंड 136। तो आप बताओ मुझे चाहिए A इज टू B इज टू C इज टू D, A इज टू B इज टू C इज टू D, यही चाहिए ना। तो A इज टू B इज टू C इज टू D लाने के लिए आप ध्यान दे रहे हो कि यहां पे क्या करेंगे हम लोग, A इज टू B इज टू C इज टू D के लिए पहले ये A इज टू C इज टू D एज इट इज लिखता हूं। वो क्या है बताओ, बोलो 270 इज टू B की जगह छोड़ रहा हूं, हाँ बोलो 510 इज टू 2295। अब बताओ जब C 510 रहता है उस समय पे B कितना होता है 136। तो यहां पे C 510 है कि नहीं, तो उस जगह पे B क्या लिखो बोलो 136। सो दिस इज द आंसर। ये और सिंप्लीफाई होता है तो कर लो, नहीं होता है तो यही आंसर है, नहीं होता है तो यही आंसर है। फिर दिस इज A इज टू B इज टू C इज टू D। आया क्या आंसर बच्चों आपका, पक्का। तो आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हो उसमें। अच्छा सुनो बच्चों, एक मैं आपको शायद कैलकुलेटर शॉर्टकट आप जानते हो नहीं जानते हो पता नहीं मुझे। ओके यहां पे सारे नंबर को आपने किससे मल्टीप्लाई किया था बताओ, किससे 15 से मल्टीप्लाई किया था ना। तो कैसे करते हो आप कैलकुलेटर पे, 18 इंटू 15, फिर 34 इंटू 15, फिर 153 इंटू 15, ऐसे ही करते हो ना। मतलब तीनों नंबर को आपको किससे मल्टीप्लाई करना था 15 से। तो मैं एक ट्रिक बताता हूं, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन होगा उससे, ध्यान दे रहे हो क्या। तीनों नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना था 15। मुझे ध्यान चाहिए यहां पे सबका। तो कैलसी पे 15 ले लो, 15 लिया क्या आपने 15 लिया, इनटू का बटन दबाओ, इनटू मतलब मल्टीप्लाइड बाय का बटन दबाया। अब सुनो करो 18 इक्वल टू क्या आया 270। अब डायरेक्ट करो 34 इक्वल टू 510। अब डायरेक्ट करो 153 इक्वल टू 2295। हो रहा है कि नहीं, मतलब एक ही नंबर से बार बार मल्टीप्लाई करना है तो हर बार 15 इंटू करने की जरूरत नहीं रहती। 15 इंटू क्या, सुनो आप सुनो, अब सुनो 15 इंटू करने का, सुनो मेरे भाई 15 इंटू कर दिया, उसके बाद में 18 इक्वल टू, तो 15 इंटू 18 का आंसर आएगा। 34 इक्वल टू, तो 15 इंटू 34 का आंसर आएगा। फिर 153 इक्वल टू 153 इंटू 15 का आंसर आएगा। समझा क्या, करके देखो आप और एक बार, आया कि नहीं, समझा क्या आपको। अच्छा वो अगला वाला टर्म था 15 एंड 4, यहां पे दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना था 34। तो जिससे मल्टीप्लाई करना है वो नंबर पहले लेने का। 34 लिया क्या आपने, 34 इंटू, हाँ क्या किया बोलो 15 इक्वल टू क्या आया 510, 4 इक्वल टू 136। समझता है क्या आपको ये। तो एक ही नंबर से बार बार मल्टीप्लाई करने के लिए एक शॉर्टकट है, समझा क्या आपको, समझा क्या आपको ये। अच्छा चलो मैं और एक तरीके से बताता हूं, यहां पे ध्यान दे रहे हो, नहीं समझा आपको ये, वेरी गुड। 18, 34 एंड 130, सुनना पड़ेगा मेरे भाई, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं बता रहा हूं मैं। 18, 34, 153, ये तीनों नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना था अपने को 15। तो कैलसी पे 15 ले लो, डिफिकल्ट इंस्ट्रक्शन है ना ये, कैलसी पे 15 ले लो, इनटू किया। अब करो 18 इक्वल टू क्या आया 270, उसके बाद करो 34 इक्वल टू 510, उसके बाद करो 153 इक्वल टू 2295। आ रहा है क्या भाई, समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं। तो एक ही नंबर से बार बार मल्टीप्लाई करने के लिए हर बार वो 15 इंटू 18, 15 इंटू 34, 15 इंटू 153 करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर, ओके। अच्छा ध्यान दो, यहां पे ध्यान दे रहे हो क्या, कैलसी पे 10 ले लो, 10 लिया आप लोग, इनटू करो, इनटू किया क्या आपने, 5 इक्वल टू क्या आया 50, मतलब 10 इंटू 5 आया। अब 10 इक्वल टू 100, 15 इक्वल टू 150, मतलब हर बार 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, करेक्ट है। 200 इक्वल टू 2000, करेक्ट है। 8.5 इक्वल टू 85, मतलब हर बार 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, यहां पे कुछ गया क्या दिमाग में। तो एक ही नंबर से बार बार मल्टीप्लाई करना है, तो जिससे मल्टीप्लाई करना है वो नंबर पहले लेने का, समझा क्या। अब सुनो, अब अच्छे से ध्यान दो, यहां पे कुछ मत करो, सिर्फ ध्यान दो। समझो मुझे फाइंड करना है 5 इंटू 25, ओके, लेट्स से 5 इंटू 30, फिर करना है लेट्स से 5 इंटू 80, ध्यान दे रहे हो क्या, 5 इंटू 80, फिर करना है मुझे 5 इंटू 40, फिर करना है 5 इंटू 30, लेट्स से 38, ध्यान दे रहे हो सब लोग।
मुझे बता 5 इंटू 25 कितना आता है 125, 5 इंटू 30 कितना आता है 150, दिस इज 400, दिस इज 200, दिस इज 190, 190 सही है। एंड बताओ ये 5 नंबर का टोटल कितना है 125 प्लस 150 प्लस 400 प्लस 200 प्लस 190, 1065 है कि नहीं? ये सबका टोटल 1065 है कि नहीं? समझा आपको ये? अच्छा आप सुनो, कैल्सी पे कैसे करने का बताता हूं, ध्यान दे रहे हो सब लोग? ओके, कैल्सी ऑन करो, कर दिया आपने? कैल्सी ऑन किए? ओके, अब करो 5 इंटू 5 करके इंटू का बटन दबाओ बस, मतलब बार बार 5 से मल्टीप्लाई करना है इसलिए 5 इंटू लिया मैंने, सुन रहे हो क्या? अब करो 25 इक्वल टू क्या आया 125, 30 इक्वल टू 150, 80 इक्वल टू 400, 40 इक्वल टू 200 आया कि नहीं? 38 इक्वल टू 190। अच्छा सुनो, यहां तक किया आप लोग? आपकी कैल्सी पे एक जीटी बोल के बटन है क्या? वो प्रेस करो, 1065, इसका सम भी हो गया। समझा क्या? आपके कैलकुलेटर में एक जीटी करके बटन है कि नहीं? वो प्रेस करो, 1065 आया रहेगा। समझा क्या? तो वो जीटी मतलब ग्रैंड टोटल है। क्या है वो? ग्रैंड टोटल। तो आपने कैलकुलेटर पे जब जब इक्वल टू का बटन दबाया तब तक जो जो नंबर था सब कैलकुलेटर ऑटोमेटिक ऐड करता है। समझा क्या आपने? कब तक? जब तक आप नेक्स्ट टाइम कैल्सी ऑन नहीं करते तब तक। समझा क्या? नेक्स्ट टाइम ऑन नहीं करते तब तक जहां जहां का इक्वल टू का बटन तुमने दबाया था वो नंबर ऐड करता रहता है कैलकुलेटर। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? जब जब आप इक्वल टू का बटन दबाए तब जो नंबर था वो ऑटोमेटिक ऐड होता रहता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एंड ग्रैंड टोटल में उसका टोटल आ जाएगा आपको। समझा क्या आपको ये? तो अब देखो बच्चों, अदरवाइज ये कैलकुलेशन करने का आपको टाइम लगता कि नहीं? 5 इंटू ये सब नंबर लिखो, बाद में टोटल करो। अब बड़ा स्ट्रेट कैलकुलेशन हो रहा है कि ना आपके इस पे? समझ रहा है? 5 इंटू 25 इक्वल टू 30 इक्वल टू 80 इक्वल टू 40 इक्वल टू 38 इक्वल टू ग्रैंड टोटल, इस सब का टोटल। समझा या नहीं? तो एक ही नंबर से बार बार मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर समझा क्या? कैसे मल्टीप्लाई कर? तो सुनो ध्यान से बच्चों, समझो मैंने 5 इंटू 8 किया, 5 इंटू 8 किया, इक्वल टू का बटन दबाया। समझा क्या? फिर उसके बाद 10 इक्वल टू किया तो क्या होता है? 5 इंटू 10 आता है। मतलब जो नंबर से बार बार मल्टीप्लाई करना है वो नंबर पहले लेने का या बाद में लेने का? मतलब मैं कैलकुलेटर पे a इंटू बी कर रहा हूं तो जो नंबर से मुझे बार बार मल्टीप्लाई करना है वो a होना चाहिए या b? a पहला होना चाहिए वो नंबर। क्लियर है? उसके बाद में जो भी नंबर इक्वल टू हमेशा a से मल्टीप्लाई होता ही रहेगा, पहले नंबर से मल्टीप्लाई होता ही रहेगा। इज दैट क्लियर? सेम तरह का शॉर्टकट एडिशन के लिए भी एप्लीकेबल है। किसके लिए? एडिशन के लिए। बट ओनली थिंग इज दैट जो नंबर बार बार ऐड करना है ना बच्चों, वो सेकंड प्लेस पे लेने का। मतलब a प्लस बी है तो समझा क्या आपको ये? तो जो नंबर बार बार ऐड करना है वो बी होना चाहिए। अब सिर्फ यहां पे ध्यान दो, कुछ मत करो, सिर्फ कैलकुलेटर पे कुछ भी मत करो, ध्यान दो। अब यहां पे समझो मुझे करना है 5 प्लस 38, ध्यान दे रहे हो क्या? 16 प्लस 38, 19 प्लस 38, 200 प्लस 38, 88 प्लस 38। चलो बोलो 5 प्लस 38 का आंसर क्या आता है? 43। इसका आंसर क्या आता है? 54। इसका आंसर क्या है? 57। इसका 238 सही है क्या? और इसका 126। ये सबका टोटल करोगे तो इट इज 43 प्लस 54 प्लस 57 प्लस 238 बराबर ना बच्चों? प्लस 126। टोटल कितना है? 518 है क्या? 518 टोटल है। अच्छा अब सुनो, क्या नंबर अपने को बार बार ऐड करना है? 38। तो वो 38 पहले प्लेस पे लेना है या दूसरा? दूसरा। जो मल्टीप्लाई करना है वो पहले लेना रहता है। तो अगर समझो मुझे बार बार a से मल्टीप्लाई करना है तो a इंटू बी पहले करने का, एंड फिर कोई भी नंबर c इक्वल टू कर दिया तो a इंटू सी आता है, d इक्वल टू किया तो a इंटू डी आता है। अब यहां पे बार बार ऐड करना है, तो बार बार ऐड करना है तो a प्लस बी में, समझ रहा है क्या? जो नंबर बार बार ऐड करना है वो b लेने का या a लेने का? b। ध्यान दे रहे हो अभी? हाँ चलो, अब मैं जितना बोल रहा हूं उतना करोगे कैल्सी पे? कैलकुलेटर ऑन करो, किए? हाँ 5 प्लस 38 करो इक्वल टू क्या आया? 43 आया। अब करो 16 इक्वल टू 54, मतलब वो 38 ऐड हो ही रहा है अभी। उसके बाद करो 19 इक्वल टू 57, 200 इक्वल टू 238, 88 इक्वल टू बोलो 126। ग्रैंड टोटल का बटन दबाओ, 580 ग्रैंड टोटल। डायरेक्ट टोटल भी है आपके कैल्सी पे। ग्रैंड टोटल का बटन दबाओ, इट इज 518। सही है बच्चों?
अब ये ऐसे एक दो नहीं, मैं आपको जो बुक प्रोवाइड करने वाला हूं, मैंने प्रिंटिंग के लिए दिया है, अभी तक आए नहीं है, बट उसमें सब शॉर्टकट मैंने एक जगह पे भी लिखे, ऑल शॉर्टकट्स एट वन प्लेस, कैल्सी के शॉर्टकट। एंड ऐसा नहीं कि मैंने लिखे मतलब आपको सिखाऊंगा नहीं, मैं हर चीज एक एक करके आपको बताऊंगा ही। समझ रहा है कि आपको ये हर चीज एक एक करके आपको बताऊंगा ही, नो डाउट अबाउट इट। आपने पार्टिसिपेटिव अप्रोच रखना है। कौन सा? पार्टिसिपेटिव। आप अपना इंडिविजुअलिस्टिक आप ये चलोगे तो नहीं चलेगा मेरे भाई, ठीक है? ओके, यस, थैंक यू बच्चों। और भी मैं ये नहीं है, और भी वो छोटे 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 शॉर्टकट, ऐसा नहीं कि कोई ग्रेट काम है ये, समझ रहा है क्या? बट बहुत कामली, बहुत अच्छे से हम लोग सब सीखेंगे। समझ रहा है क्या? अपन कोई चीज सीखे भी है तो उसको एक दूसरा प्रोस्पेक्टिव बोल के अपन सीख सकते हैं ना यार। समझ रहा है या नहीं? अभी जैसे अब मैं अभी कल से लेट से प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा, लॉगरिथम्स पढ़ाऊंगा, मैं लॉग डायरेक्ट लॉग टेबल से लेके आपको हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा से लेके कैलकुलेटर पे कैसे लॉग लेते वो तक सिखाऊंगा। समझ रहा है क्या? वो सब आपको ध्यान देना पड़ेगा ना। लेकिन यहां पे अब जैसे कि मैंने कल सिखाया आपको कि भाई क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं, वैसे तो आप बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए कि नहीं? आपको आता था क्या पहले? नहीं आता था। फिफ्थ रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं नया आया है कि नहीं? अब कोई तुम में से बच्चा बोल रहा है कि रेशियो प्रोपोर्शन तो हो गया, मैं तब तक सो जाता हूं, नेक्स्ट चैप्टर में जाऊंगा। क्या ऐसे अचीव कर रहा है? बराबर है कि नहीं? ऐसा घर पे बैठ के ऐसा कौन सा तीर मार रहा है या नहीं? कुछ लोगों को क्या है मालूम है क्या? उन्होंने खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। बराबर है? क्योंकि उनको किसी ने तो बोला कि भाई तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम ये हो, तुम वो हो। उसने, सामने वाले ने बराबर बिजनेस किया, तुमको इंपॉर्टेंस देके तुम में हवा भर दी। बराबर है कि नहीं? तुम्हें हवा, तुम उड़ रहे हो, बराबर है कि नहीं? बट तुम कब तक उड़ोगे? एक दिन तो फुस, एक पिन आ गया, बराबर, पिन मारेगा आईसी है, बराबर है कि नहीं? वो पिन कौन मारेगा? ऐसे फुस। एंड जब फुस करके इधर उधर जाएगा ना तो सुधरेगा भी नहीं किधर जा रहा है, उसको खुद को भी मालूम नहीं रहेगा, है कि नहीं? वो जाते वक्त तो बड़ा स्टेडी जाता है, बट वापस आते वक्त कैसे आता है उसको मालूम भी नहीं रहता कि अब कहां गिरेगा। बराबर है कि नहीं? यही तुम में हवा भर दी है किसी ने तो, बराबर है कि नहीं? हवा भरने वाले ने बराबर काम किया, उसका बिजनेस बराबर किया है, बराबर है कि नहीं? बट तुम फुस होके जाओगे कहां पे वो तुम्हें भी मालूम नहीं है। एंड सामने वाला तुम्हें संभालेगा नहीं उस वक्त, वो बोलेगा मैं नए और एक को ऊपर भेजूंगा। समझा है नहीं? मैं तब तक किसी और को ऊपर भेजता हूं थोड़ी हवा भर के। अब ये तो क्या वैसे भी फुस है, समझा है नहीं? बट वो नीचे नहीं आना है और अपने को और आगे जाना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं है, तुम्हारी है। समझा है या नहीं? वो किसकी है? तुम्हारी है वो। समझता है क्या आपको? यस। चलो, ये इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन सब क्लियर है बच्चों? चलो फिर और एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो, फिर एटलीस्ट ये कंसेप्ट को अपन क्लोज कर देते हैं। ये छोटा सा कंसेप्ट समझ रहे हैं आपको? ये करोगे सॉल्व सब लोग? चलो राइट डाउन 11th क्वेश्चन। P is to Q is 3 is to 11. R is to S is 5 is to 6. P is to R is 4 is to 7. Okay? Find P is to Q is to R is to S. ये हो जाएगा ना बच्चों? ये आउट ऑफ सिलेबस ये एग्जाम में ऐसा आएगा तो बोलोगे नहीं यार हमारे सर ने तो ABCD लिया था। P is to Q दिया है, R is to S दिया है, P is to R दिया है, फाइंड P is to Q is to R is to S। करे सॉल्व? अच्छा, जो लोगों के कैलकुलेटर पे वो GT वाला फंक्शन ही नहीं है, आप एक काम कर दो, नया कैलकुलेटर बाय करो। देखो, आपको मैं अभी डायरेक्टली बोल रहा हूं, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूं, समझ है कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे शॉर्टकट है। कल अगले चैप्टर में एन्युटी फैक्टर बोल के कैलकुलेशन है, जिसमें ग्रैंड टोटल के बिना कैलकुलेशन टफ हो जाता है। जो काम 30 सेकंड में होता है वो ग्रैंड टोटल के साथ में 5 सेकंड में होता है। समझ है क्या? तो आपका टाइम मैटर करता है ना, तो GT वाला बटन लेने का। समझ है क्या? आपके कैलकुलेटर पे वो बेसिक फंक्शन होना ही चाहिए। ठीक है बच्चों? मैं 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए इंस्ट्रक्शन दूं क्या? कुछ सुन रहे हो क्या सब लोग?
देखो अगर आप नया कैलकुलेटर बाय कर रहे हो, तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, तो देखो आपके कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट का बटन होना जरूरी है, एक प्लस ऑब्लिक माइनस का बटन है वो होना जरूरी है, जीटी का बटन होना जरूरी है, मेमोरी प्लस बोल के एक बटन होना जरूरी है, मेमोरी माइनस होना जरूरी है, फिर मेमोरी रिकॉल करके एक बटन है वो होना जरूरी है, एमआरसी बोल के बटन रहेगा वो होना जरूरी है। ओके, उसके बाद में आपके कैलसी पे ना कुछ कुछ लोगों के ऐसे एमयू बोल के रहेगा, या कुछ लोगों के टैक्स प्लस टैक्स माइनस ऐसे रहेगा, वो बटन अगर आपके पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट एट सीए फाउंडेशन लेवल उसका कोई काम नहीं है, एटलीस्ट एट बोलो सीए फाउंडेशन लेवल उसका कोई काम नहीं है, रहेगा तो रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेंक देने की कोई जरूरत नहीं है, बट ये जो मैंने यहां पे लिखे वो फंक्शन आपके कैलसी पे होना ही चाहिए, बाकी प्लस माइनस तो रहते ही, मैंने लिखा नहीं, समझ रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इक्वल टू वो तो हर कैलसी पे होता ही है, बराबर है ना, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये फंक्शंस उस पे होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, हाँ चलो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, किया है सॉल्व, चलो चेक करते हैं आपका आंसर। मुझे बता पहला रेशियो है P/Q, वो क्या है बोलो 3:11, P/R ये क्या है बोलो P/R 4:7, P/R 4:7 है क्या, ये दोनों रेशियो में कौन सा टर्म है जो दोनों में है, कॉमन है P, तो एक जगह 3 है एक जगह 4 है, तो पहले रेशियो के दोनों टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगले रेशियो के दोनों टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो करो इधर 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है बोलो 12:44, इधर 3 से मल्टीप्लाई करो 12:21, 12:21, therefore P/Q/R इज इक्वल टू बोलो 12:44:21, यहां तक क्लैरिटी है बच्चों। और आपको क्या दिया है बोलो R/S इज 5:6, तो आप बताओ ये दो रेशियो में कौन सा ऐसा टर्म है जो दोनों में है, R, एक जगह पे R क्या है 21, दूसरी जगह 5 है, तो जहां 21 है उधर सारे टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करो, जहां पे 5 है उधर सारे टर्म को 21 से मल्टीप्लाई करो, तो करो इधर 5 से मल्टीप्लाई करो, हाँ क्या आता है बोलो 60:220:105, सही है, एंड इधर सबको 21 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है बोलो 105:126, तो अभी आपने को लिखना है P/Q/R/S, तो बोलो इज इट 60:220:105:126, आई होप दिस इज क्लियर, एकदम क्लियर है, समझ रहा है। तो अब इसके बाद में अगर आपको कोई पूछेगा कि भाई P/S लाओ या Q/S लाओ, इसमें कोई दम है क्या यार, वो तो ऐसे भी ला सकते हैं हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, समझा आपको, यस ओके। तो चलो ये कंसेप्ट डन है, थोड़ा और मैं बेसिक में आपको लेके जा रहा हूं, ओके, जो जरूरी है बहुत, मैं अगर क्लास में कुछ ले रहा हूं अपना टाइम स्पेंड करके, मतलब वो जरूरी है, क्योंकि मैं फ्री नहीं हूं, समझा है या नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, आपको एरोगेंट लगेगा बट ये एरोगेंट नहीं है, समझ रहा है कि नहीं, ये क्लियर है, समझ रहा है क्या, जिसमें कंफ्यूजन नहीं है वो सेंटेंस बोल दिया तो कभी कभी इट साउंड्स एरोगेंट बट इट्स नॉट एरोगेंट, इट्स कॉन्फिडेंट, समझ रहा है क्या आपको, ये मैं आपको जो आपका काम है पार्टिसिपेटिव रहना, मेरे इंस्ट्रक्शन पे, टीचर के इंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना, बाकी मैं कर लूंगा बोला था ना यार, है या नहीं है, बाकी मैं संभाल लूंगा यहां पे, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, ओके चलो यहां तक आए आप लोग, हाँ चलो मैं कुछ रेशो दूंगा आपको, रेशो दूंगा एक, एंड आप उस रेशो को मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाके दिखाओगे, क्या करोगे सिंपलेस्ट फॉर्म, तो मैं यहां पे एक टेबल बना रहा हूं जहां पे पहला कॉलम क्या है रेशो, एंड आप उसका अगला कॉलम आप बनाओगे, वो क्या रहेगा बोलो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो, सिंपलेस्ट बोलो फॉर्म ऑफ द रेशो, तो मैं रेशो दे दूंगा, आप उसका सिंपलेस्ट फॉर्म मुझे बताओगे, चलेगा बच्चों। जैसे कि अब लेट से एक रेशो है 30:20, 30:20, तो बताओ उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 3:2, तो वैसे में और भी कुछ रेशो दूंगा आपको, चलेगा क्या, एंड आप उसको कौन से फॉर्म में लेके जाएंगे सिंपलेस्ट फॉर्म, तो आप पहले एक टेबल बनाओ, रेशो लिख रहे हो क्या बच्चों, एंड अगला कॉलम क्या रहेगा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो, अगला कॉलम क्या रहेगा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो, तो पहले तो रेशो ऐसे लिख दिया आपने, एंड उसका आगे क्या रहेगा बोलो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो, रेशो एंड अगला कॉलम है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो, ठीक है बच्चों,
ओके, तो रेशो है दूसरा 80:64। चलो बोलो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, 80:64 बोलो। हाँ, एक काम करो, दोनों को 8 से डिवाइड करो, क्या आएगा बोलो? 10:8। अच्छा, 10 से सिंपलेस्ट है क्या? नहीं, ये और सिंप्लीफाई होगा, तो क्या आंसर है बोलो? 5:4। एंड अगर किसी ने पहले से ही दोनों टर्म को 16 से डिवाइड किया होता तो डायरेक्ट आंसर आता। अच्छा, फिर 8 से डिवाइड किया तो गलती हो गई क्या? कोई बात नहीं, बाद में 2 से और डिवाइड कर लेना, सिंपलेस्ट आने तक करते रहना हो। यस और नो? ओके, नेक्स्ट 1.50 is to 2.50, 1.50 is to 2.50, 3:5। वेरी गुड, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 1.5 इंटू 2 क्या आता है? 3, 2.5 इंटू 2 क्या आता है? 5, 3:5। अच्छा, जो दिया हुआ है वो सिंपलेस्ट नहीं है क्या? वो कैसे सिंपलेस्ट रहेगा मेरे भाई? वो तो फ्रैक्शन में है ना, तो जो फ्रैक्शन में उसको सिंपलेस्ट फॉर्म बोलेंगे क्या? उसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि नहीं? हाँ, बट अगर समझो मैंने यहां पे 8:9 लिखा होता तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता? 8:9। मतलब जो दिया हुआ है वही सिंपलेस्ट फॉर्म है भाई, हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यस और नो? तो आप बताओ, ये जो पहला वाला था, सुनो 1.50 is to 2.50। किसी को लगा नहीं सर मैं 2 से नहीं, मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं। हाँ करो, 1.5 इंटू 10 क्या आता है? 15। 2.5 इंटू 10 क्या आता है? 25। ये भी क्या कैलकुलेटर पे करना पड़ता है क्या यार? 1.5 इंटू 10, 2.5 इंटू 10, 15:25 आएगा कि नहीं? इसको 5 से डिवाइड करो दोनों को, तो क्या आएगा? 3:5। तो वैसे ही दोनों टर्म को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। कितने लोगों को समझा मैंने क्या बोला? समझा है ना? ओके, नेक्स्ट 2.75 is to 8.25, 2.75 is to 8.25 का सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए। 2.75 is to क्या आंसर है? 1:3। अरे श्योर, एक काम करते, दोनों टर्म को 100 से मल्टीप्लाई करते, क्या आएगा बोलो? 275 is to 825। सही है कि नहीं? अब एक काम करो, दोनों को 25 से डिवाइड करो। चलो, 275 डिवाइड बाय 25 क्या आता है? 11। 825 डिवाइड बाय 25 क्या आता है बोलो? 33। तो इज इट 11:33? तो टेल मी क्या आंसर है इसका? सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 1:3। वैसे आप 825 को डायरेक्ट 275 से डिवाइड करो तो आंसर 3 है ना यार, तो 1:3 वो इधर ही क्लियर है। 1:3 उधर ही क्लियर था कि नहीं है? पक्का? ओके, नेक्स्ट 8.26 is to 3.30, 8.26 is to 3.30 का सिंपलेस्ट फॉर्म। यस, क्या करेंगे दोनों को बोलो? 100 से मल्टीप्लाई करते, कोई बात नहीं। हाँ बोलो, 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 826 is to 330, 826 is to 330। अच्छा, ये सिंपलेस्ट है क्या बच्चों? नहीं, ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, तो दोनों को 2 से डिवाइड करते पहले, क्या आएगा बोलो? 413 is to 165। ये और सिंप्लीफाई होता है क्या बताओ? कैसे चेक करते हो आप? 2 से डिवाइड करके, 3 से, 5 से, 7 से। दोनों को अगर डिविजिबल है, दोनों जगह पे होल नंबर इंटीजर आ रहा है तो कर लो डिवाइड। नहीं होता है तो यही सिंपलेस्ट फॉर्म है, नहीं हो रहा है तो यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। डू यू एग्री? ओके, नेक्स्ट करेगा सॉल्व। 8/3 is to 9/3, 8/3 is to 9/3, 8/3 is to 9/3। हाँ बोलो, तो दोनों टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो क्या आंसर आया बोलो? 8:9। ये आंसर है क्या बताओ? दोनों नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया भाई मैंने? 3 से, तो 8:9 आया कि नहीं? हो पक्का? नेक्स्ट 3/8 is to 11/3, 3/8 is to 11/3। अब क्या करेंगे? यस बोलो, इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करो? 11 is to 8, 3 कैंसिल। ओके, चलो ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो। मैं 1-2 तरीके से बताता हूं, जो आपको आसान लगा वो कर लेना, चलेगा क्या? मुझे बताओ ये रेशो क्या है बोलो? कैन आई से दिस इज 3/8 डिवाइडेड बाय 11/3?
नहीं समझा आपको, है या नहीं है? 3/8 डिवाइड बाई 11/3 यार, समझ रहा है क्या बेटा? अब बताओ, कैन आई राइट दिस एज 3/8 इंटू 3/11? तो क्या आंसर आएगा बोलो? 9:88। तो फाइनल आंसर 9:88 है, 9:88। अच्छा ये आया। इससे और एक तरीका बताता हूं, जो आसान लगा वो आप कंटिन्यू करो। अच्छा मुझे बताओ, डिनोमिनेटर एक जगह पे क्या है? 8। अब सिर्फ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख रहे हो क्या आप? दूसरी जगह क्या है? 3। सुन रहे हो क्या? मुझे बताओ, ऐसा कोई नंबर है क्या जो 8 और 3 दोनों के मल्टीपल के लिस्ट में है? 24। तो एक काम करो, दोनों को 24 से मल्टीप्लाई करो। हाँ तो करो, 24 इंटू 3/8 करो, 24 इंटू 3/8, 24 इंटू 3/8 9 आया कि नहीं? नहीं समझा आपको? 24 इंटू 3/8 मेरे भाई, सही है क्या? एंड एक काम करो, अगले इसमें भी 24 इंटू 11/3 करो, 24 इंटू 11/3। तो ये क्या है बोलो? ये है 9 एंड ये है 18, सॉरी 88 है या नहीं है? डायरेक्ट आया कि नहीं बताओ? तो कौन सा बेटर था? फर्स्ट वाला बेटर था? ठीक है, मुझे सेकंड वाला ज्यादा बेटर लग रहा है। सीधा सीधा एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है यार, 3 एंड 8 का एलसीएम फाइंड करने का, एंड दोनों को 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 24 इंटू 3/8 क्या आया? 9। 24 इंटू 11/3 क्या आया? 8। जब तक बच्चों आप सारे टर्म्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब तक यू आर नॉट चेंजिंग द रेशियो, यू आर जस्ट चेंजिंग द फॉर्म, यू आर जस्ट चेंजिंग द फॉर्म, एंड वी आर ब्रिंगिंग इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म, वी आर ब्रिंगिंग इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। इज दैट क्लियर? all the terms, बोलो मेरे साथ जोर से, all the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number without changing the meaning of that ratio, only by changing the form of that ratio. Yes or no? और एक बार बोलो ये सेंटेंस मेरे साथ जोर से बोलो, all the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number. All the terms can be multiplied or divided by same non-zero number. क्लैरिटी है इसमें? चलो फिर दे दूं मैं अगला क्वेश्चन, दे दूं अगला क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट नंबर है 2/3 is to 8/2। 8/2 समझ रहे हैं आपको ये? अच्छा मुझे बता, मैं एक सॉल्व करता हूं ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए। 2/3 इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? 3 2s कितना? 6 प्लस 1 7। तो वेदर दिस नंबर इज 7/3, पहला नंबर 7/3 है। दूसरा नंबर 3 8s 24 प्लस 2 26, तो इज इट 26/3? तो आप बोलो दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 7:26। सिंपल था कि नहीं? तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है 7:26। अब आपको लगेगा कि सर ये क्यों छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हो? मेरे भाई अगर क्वेश्चन आया फाइंड आउट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस, आपको ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा ना करेक्ट, उसके लिए पहले सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं? मैं वापस एक बार आपको पूछता हूं, जो भी आप सीख रहे हो कुछ वैल्यू एडिशन है कि नहीं, या आपको सब आता है ये मुझे बताओ। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं? तो मैं कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट को इग्नोर कर सकता हूं कि नहीं जो बोल रहा है कि सर ये चैप्टर हमारा हो चुका है, अगला चैप्टर स्टार्ट करो? मैं वो स्टूडेंट को इग्नोर कर सकता हूं कि नहीं? बताओ, बराबर है कि नहीं? ऐसा हो गया मतलब क्या हो गया भाई? तुम बताओ, मेरे 4 क्वेश्चन के जवाब दो, फिर आप मैं बोलूंगा हो गया करके। हो गया मतलब ऐसे बोल क्यों होता है क्या थोड़ा, है या नहीं है? तो वेदर आंसर इज 7:26। ये समझा क्या सबको? चलो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सॉल्व करोगे। ओके, 7 2/7 is to 19 3/7। 7 2/7 19 3/7 का सिंपलेस्ट फॉर्म, 7 2/7 19 3/7 का सिंपलेस्ट फॉर्म यू टू टेल मी। यस बोलो क्या आएगा? 51/7 is to बोलो बोलो 136/7। सही है बच्चों? पक्का? अब बोलो इज इट 51:136? सही है? इसको और सिंप्लीफाई होता है क्या? होता है, दोनों 17 से डिविजिबल है, चेक करो, दोनों 17 से डिविजिबल है। क्या है बोलो? 3:8। नहीं तो 51:136 आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन में 3:8 रहेगा, आप नन ऑफ दिस को टिक करके आओगे। समझा क्या गड़बड़ क्या होती है?
आप 51:136 लाओगे, समझा क्या? ऑप्शन में 3:8 रहेगा, आप नन ऑफ दिस को टिक करके आओगे, तो आपने सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं लाया ना फिर, समझा क्या आपको ये? ओके, तो 51:136 उसका सिंपलेस्ट फॉर्म था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं क्या? राइट डाउन 8/2/9 is to 5/3/7। ठीक है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लाओगे बच्चों? यू हैव टू राइट दिस रेशियो इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। यू हैव टू राइट दिस रेशियो इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। यस, 8/2/9, 5/3/7। अच्छा बताओ, पहला वाला जो है 9 8 कितना? 72 प्लस 2 इज इट 74/9 इज टू बोलो 38/7। अच्छा बताओ, डिनोमिनेटर एक जगह 9 है, एक जगह पे 7 है, तो क्या करेंगे? 9 7 से कितना आता है? 63। तो दोनों को 63 से मल्टीप्लाई करने का, दोनों टर्म को किससे मल्टीप्लाई करने का? 63। ये सबको समझा क्या बताओ? एक मिनट ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो सब लोग। यहां पे एक जगह पे डिनोमिनेटर क्या है? 9, दूसरी जगह डिनोमिनेटर क्या है? 7। तो आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है दोनों को जो 9 के एंड 7 के दोनों के मल्टीपल के लिस्ट में है। ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है? 9 7 सा करो सीधा सीधा 63, तो करो अभी 63 इंटू 74/9, 63 इंटू 74/9 बोलो 518। एंड नेक्स्ट 63 इंटू 38/7 342। सही है क्या? अच्छा, ये आंसर तो आया अपना करेक्ट, बट अभी भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो किससे डिवाइड करोगे? हाँ चलो 2 से डिवाइड करो अभी फिलहाल। हाँ बोलो क्या आंसर है? 259 इज टू 171। और सिंप्लीफाई होता है क्या ये? नहीं होता है। ठीक है, फिर यही आंसर है। समझा क्या आपको ये? तो कोई भी रेशियो को एटलीस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में डाल सकते हो ना? यस और नो? नेक्स्ट, √5 इज टू √8 का सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या आंसर है? 5/8। अब देखो तुम कितने बड़े नालायक हो। मैं कल से परसों 25 बार बोला कि नहीं, कम से कम बताओ, एक रेशियो एंड उसका डुप्लीकेट रेशियो सेम नहीं होता है। आप वही किए कि नहीं लास्ट में बताओ? अच्छा, आप जो 5/8 बोल रहे हो, ये दोनों का स्क्वायर है ना? मतलब आपने पहले टर्म को किससे मल्टीप्लाई किया? √5 से। दूसरे टर्म को किससे मल्टीप्लाई किए? √8 से। एंड ऐसा करके वो रेशियो सेम रहेगा। फिर क्या बोल रहा है आंसर मुंह उठा के? 5/8। समझा क्या? मैं कल से परसों 10 बार क्यों बोल रहा था? आप में से कुछ लोगों को तो ये भी लगा होगा, क्या बार बार बताता है यार ये। लगा रहेगा कि नहीं? कितनी बार बोला था मैंने? बोलो, एक रेशियो एंड उसका डुप्लीकेट रेशियो अलग रहता है। बोला था कि नहीं? एक रेशियो उसका डुप्लीकेट रेशियो अलग रहता है। बोला था कि नहीं? तो मुझे बता, √5 एंड √8 का रेशियो एंड 5/8 ये सेम कैसे रहेगा मेरे भाई? अब आपको लगेगा कि सर दोनों का स्क्वायर किया, दोनों का स्क्वायर किया। मुझे बताओ, अगर समझो x इज डिवाइड बाय y का आंसर √5 इज टू √8 है, तो मैं x स्क्वायर इज टू y स्क्वायर को 5/8 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मुझे बताओ, आई कैनॉट से x इज टू y एंड x स्क्वायर इज टू y स्क्वायर इज सेम। Yes or no? And I cannot say √5 is to √8 is and 5 is to 8 ये सेम है। मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, x is to y का सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ, आप मुझे x स्क्वायर इज टू y स्क्वायर का आंसर दे रहे हो। Yes or no? x is to y and x स्क्वायर इज टू y स्क्वायर सेम है क्या मेरे भाई? अच्छा मुझे बताओ, यहां पे √5 is to √8 ये रेशियो था, समझा क्या? अब मुझे बताओ, यहां पे मैं √5 से इधर मल्टीप्लाई किया एंड इधर √5 से मल्टीप्लाई किया, तो अब ये सेम ही है। एंड √5 इंटू √5 क्या आएगा बोलो? 5। एंड ये क्या आएगा? √40। अब ये सेम है, बट 5/8 कैसे सेम हो रहेगा? यस और नो? अगर आप दोनों का स्क्वायर कर रहे हो तो यू आर ब्रिंगिंग अ डिफरेंट रेशियो और नॉट। समझा क्या सबको? तो ये जो दिया है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? कुछ नहीं है, जो लिखा है वही सिंपलेस्ट फॉर्म है। समझा या नहीं? √5 इज टू √8 यही उसका। एंड अगर आप एक्चुअल स्क्वायर रूट करोगे कैलसी पे, वो तो नंबर फ्रैक्शन में चला जाएगा।
यस और नो? हाँ, बट अगर ये समझो क्वेश्चन ऐसा होता, ध्यान दे रहे हो कि यहां पे √25 इज टू √81, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका आंसर इज 5:9, क्योंकि ये √25 मतलब ही 5, √81 मतलब ही 9। मैंने सिर्फ अलग फॉर्म में लिखा है, मैंने थोड़ी स्क्वायर किया किसी का। यस और नो? बट √5 टू √8 को आई कैनॉट राइट इट एज 5:8। देखो बच्चों, छोटे छोटे मिस्टेक होते हैं, बट आपने को समझता भी नहीं कि अपने मिस्टेक कर रहे हैं। √3 टू √5 टू √8 बड़ा कैजुअली आपने बोल दिया कि नहीं सर, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 5:8 है क्या सिंपलेस्ट फॉर्म उसका? मतलब एक रेशियो एंड उसका डुप्लीकेट रेशियो क्या सेम होता है क्या? बिल्कुल नहीं, इट्स अ डिफरेंट रेशियो और नॉट। कुछ गया के दिमाग में? तो अब बताओ, अभी तक जो मैंने सिखाया, कोई भी रेशियो को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो क्या बच्चों? लिख सकते हो क्या? चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व करो। 11/7 इज टू 15/3 11/7 इज टू 15/3 का सिंपलेस्ट फॉर्म का, यू हैव टू टेल मी द सिंपलेस्ट फॉर्म। जो भी दिया हुआ है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म आपको बताना है बच्चों। यस, 11/7। हाँ बोलो, कैसे लिख सकता हूं उसको मैं? 79/7। एंड हाँ ये बोलो कितना आएगा? 47/3। अच्छा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या जो मैंने लिखा अभी? तो दोनों टर्म को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं? 21 से। वेरी गुड, क्योंकि डिनोमिनेटर एक जगह 7 है, एक जगह 3 है, तो दोनों को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 21 इंटू 79/7 का क्या आंसर है? 237। एंड 21 इंटू 47/3 क्या आंसर है? बोलो, 329। इसको फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर लो। होता है क्या फर्दर सिंप्लीफाई? मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। होता है तो करो, नहीं होता है ना? तो अब बताओ बच्चों, अगर मैंने कोई भी रेशियो आपको दिया तो एटलीस्ट उसका सिंपलेस्ट फॉर्म आप ला सकते हो अभी? पक्का? कोई रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म ला सकते हो क्या? यस, आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस। एंड याद रखो बच्चों, अ रेशियो इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स डुप्लीकेट रेशियो। अ रेशियो इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ट्रिप्लीकेट रेशियो। अ रेशियो इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, इनवर्स। ये अलग अलग रेशियो रहते हैं, सब सेम रेशियो नहीं रहता है। वो a is to b एंड a square is to b square सेम नहीं है। इज दैट क्लियर? a is to b एंड a square is to b square ये अलग रेशियोज है, ये सेम नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। समझा है सबको ये? ओके चलो, और एक छोटा सा कंसेप्ट हमें सीखना है जिसका नाम है मल्टीप्लाइंग रेशियो। क्या सीखना है? मल्टीप्लाइंग रेशियो। एक 5-10 मिनट जो भी है ये कंसेप्ट सीखेंगे, आज का लेक्चर खत्म। मल्टीप्लाइंग रेशियो सीखना है क्या बच्चों? मल्टीप्लाइंग रेशियो का कंसेप्ट सीखेंगे। ओके चलिए, स्टडी मल्टीप्लाइंग रेशियो। ओके, आज जो भी, आज थोड़ा सा जल्दी लेक्चर छोड़ रहा हूं मैं, वो हर्षद सर के बर्थडे की वजह से थोड़ा लेट भी चालू किया अपन। आनंद सर ने मुझे बोला है कि भाई कल से अगर 12 के बाद छोड़ा तो देखना, है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है तेरे जान के साथ, है कि नहीं? तो मैं थोड़ा डर गया था। फिर आपको सच लगा ना? नहीं, क्या बात कर रहे हो? अरे नहीं भाई, मैं तो नया नया आया हूं यहाँ पे, अभी तक तो मैं जानता भी नहीं ठीक से, है कि नहीं? ओके चलो, मैं यहां पे नया आया, बोला दुनिया में नया नहीं आया, ठीक है? ओके चलो, मल्टीप्लाइंग रेशियो सीखना है क्या? ओके, मल्टीप्लाइंग रेशियो क्या होता है एक एग्जांपल के साथ सीखते चलेगा बच्चों। राइट डाउन, मिस्टर एज इनकम इन ईयर 2023 इज ₹5 लाख। मिस्टर ए का इनकम 2023 में कितना है? 5 लाख। ठीक है, समझ रहे हैं आपको ये? इन 2024, ध्यान दे रहे बच्चों, इन 2024 his income changed in the ratio of 25:27. His income has changed in the ratio of 25:27. Find
हीज न्यू इनकम, फाइंड हीज न्यू इनकम, ये क्वेश्चन है। ध्यान दे रहे हो सब लोग? अच्छा बताओ, मिस्टर ए का 2023 का इनकम क्या है? 2023 का इनकम क्या है? 5 लाख। अगले साल उसका रेशो इनकम किस रेशो में चेंज हुआ? 25:27। फाइंड हिज न्यू इनकम बोल रहा है। अब सब लोग प्लीज ध्यान दो बच्चों। अब ओल्ड इनकम एंड न्यू इनकम, ऐसे यहां पे मैं लिख रहा हूं, ओल्ड इनकम एंड न्यू इनकम। अच्छा बताओ, उसका इनकम किस रेशो में चेंज हुआ? 25:27। इसका मतलब पहले उसका इनकम 25 था, तो आज कितना है? 27 है। तो अगर पहले 5 लाख था तो नया इनकम कितना? यही क्वेश्चन हुआ ना बच्चों? यस और नो? अपना बचपन का 5th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं है? तो बचपन ऐसे 5th स्टैंडर्ड में किए रहेंगे कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन 5 के लिए 25 रुपए में आते हैं, बराबर है कि नहीं? यस, ऐसे कुछ क्वेश्चन किए रहेंगे ना सवाल, बराबर है कि नहीं? ऐसे कुछ आता है कि भाई ये कोई 5 फ्रूट राइट इतने रुपए में आते हैं, तो 15 फ्रूट परचेस करने के लिए कितना पैसा लगेगा? तो या इतने पैसे में कितने फ्रूट्स आएंगे, है या नहीं? तो बताओ, ओल्ड इनकम 25 था तो न्यू इनकम कितना है? 27। तो ओल्ड इनकम 5 लाख था तो नया इनकम कितना? तो मुझे बताओ, ये जो क्वेश्चन मार्क है, सुनो सुनो बच्चों, ये क्वेश्चन मार्क मतलब क्या है? न्यू इनकम। क्वेश्चन मार्क मतलब न्यू इनकम ना, इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? 5 लाख इंटू 27/25। डू यू एग्री? 5 लाख इंटू 27/25। ये तो हम बचपन से स्कूल से करते आ रही है। यहां तक समझा क्या सबको? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आया, समझा आपको ये? तो मुझे बताओ, ये क्वेश्चन मार्क मतलब क्या था बोलो? न्यू इनकम। क्वेश्चन मार्क क्या था? 5 लाख क्या था? ओल्ड इनकम। 5 लाख क्या था? ओल्ड इनकम। तो इंटू 27/25 को आज के बाद बोलेंगे मल्टीप्लाइंग रेशो। क्या बोलेंगे? मल्टीप्लाइंग रेशो। एंड मल्टीप्लाइंग रेशो इज रेसिप्रोकल ऑफ गिवन रेशो। क्या रहता है बोलो? वेयर मल्टीप्लाइंग रेशो इज बोलो रेसिप्रोकल ऑफ गिवन रेशो। तो गिवन रेशो क्या था? 25:27, उसका रेसिप्रोकल 27/25। तो मल्टीप्लाइंग रेशो मतलब क्या होता है बोलो? रेसिप्रोकल। मतलब इनवर्स रेशो ऐसे बोलू क्या मैं? इनवर्स रेशो ऑफ बोलो गिवन रेशो। इनवर्स रेशो ऑफ गिवन रेशो इज अ मल्टीप्लाइंग रेशो। इनवर्स रेशो ऑफ गिवन रेशो इज द मल्टीप्लाइंग रेशो। इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? एवरीवन? तो अब बताओ, यहां पे 5 लाख इंटू 27/25 का क्या आंसर है? 5 लाख इंटू 27/25 का आंसर इज 5,40,000। ये उसका न्यू इनकम है। न्यू इनकम 5,40,000 है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो अब बताओ बच्चों, इसके बेसिस पे हम एक नया फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं क्या? फिर अब मैं न्यू इनकम की जगह पे ऐसे लिखता हूं न्यू क्वांटिटी। क्या लिखूंगा? क्यों ऐसे लिख रहा हूं न्यू इनकम की जगह न्यू क्वांटिटी? क्यों लिख रहा हूं? अच्छा, ये क्वेश्चन इनकम का था। अगला क्वेश्चन एज का रहेगा, अगला क्वेश्चन वेट का रहेगा, हो सकता है या नहीं? पॉपुलेशन का रहेगा। समझो किसी ने बोल दिया कि भाई सुन रहे हो क्या, एक पर्टिकुलर आदमी का वेट अभी है 90 किलोग्राम्स, वेट हैज चेंज इन द रेशियो ऑफ 2:3, वेट हैज चेंज इन द रेशियो ऑफ 2:3, फाइंड न्यू वेट। तो न्यू वेट है ना वहां पे, तो न्यू वेट का क्या फॉर्मूला रहेगा बोलो? ओल्ड वेट इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो। ओल्ड वेट इंटू, कल जाके न्यू सैलरी इज इक्वल टू क्या रहेगा? ओल्ड सैलरी इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो। तो यहां पे मैं इसलिए सैलरी, वेट, इनकम ऐसा लिख ही नहीं रहा हूं। क्या लिख रहा हूं मैं? न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला रहेगा बोलो? ओल्ड क्वांटिटी, ओल्ड बोलो क्वांटिटी इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो। एंड मल्टीप्लाइंग रेशियो मतलब क्या होता है बोलो? इट इज अ इनवर्स रेशियो ऑफ गिवन रेशियो। तो न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू ओल्ड क्वांटिटी इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो। प्लीज लिख के रहो बच्चों। ये क्वेश्चन से थोड़ा बहुत कुछ समझा क्या? क्या होता है मल्टीप्लाइंग रेशियो? फिर बोलो इनवर्स रेशियो ऑफ गिवन रेशियो। इनवर्स रेशियो ऑफ गिवन रेशियो। बस इतना लिखो। मैं उसके बाद में और एक कवरिंग, इसको छोटा सा एक 2 मिनट का क्वेश्चन लूंगा। आज का लेक्चर खत्म। ठीक है? जैसे इसको सपोर्ट करने के लिए मैं और एक क्वेश्चन लूंगा सिर्फ। ठीक है? न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रहेगा बच्चों? न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू ओल्ड क्वांटिटी इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो। फिर वो न्यू इनकम रहने दो, न्यू हाइट रहने दो, न्यू वेट रहने दो, बराबर है? न्यू वेट का क्या फॉर्मूला रहेगा? ओल्ड वेट इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो। न्यू एज का क्या रेशियो रहेगा? ओल्ड एज इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो। जो भी आप फाइंड कर रहे हैं, समझा या नहीं? न्यू पॉपुलेशन का क्या फॉर्मूला रहेगा? ओल्ड पॉपुलेशन इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो। सही है?
तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू ओल्ड क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाइंग रेशियो। अच्छा मुझे बताओ ओल्ड, अभी यहां पे न्यू इनकम क्या आया था, बोलो न्यू इनकम 5,40,000 एंड 5,40,000 इंटू 25/27 करो, 5,40,000 इंटू 25/27 करोगे तो क्या आएगा, वापस 5 लाख आएगा। मतलब ओल्ड इनकम का क्या फॉर्मूला है बताओ, ओल्ड इनकम का न्यू इनकम इंटू गिवन रेशियो, न्यू इनकम इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो का रेसिप्रोकल आएगा ना, एंड मल्टीप्लाइंग रेशियो का रेसिप्रोकल क्या रहता है, गिवन रेशियो। समझा या नहीं? तो बताओ वो भी फॉर्मूला मुझे बताओ, ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या रहेगा, बोलो ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या रहेगा, बोलो न्यू क्वांटिटी इंटू गिवन रेशियो, न्यू क्वांटिटी इंटू गिवन रेशियो, इतना लिखो, चलेगा क्या बच्चों? ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यू क्वांटिटी इंटू गिवन रेशियो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यू क्वांटिटी इंटू गिवन रेशियो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। पक्का बच्चों? तो क्वांटिटी मतलब वहां पे कुछ पॉपुलेशन आएगा, इनकम आएगा, वॉट एवर इट इज। ओके चलो फिर इतना लिखा है तो आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन में लिख के देता हूं, आज का लेक्चर खत्म। चलेगा बच्चों? और एक क्वेश्चन लेता हूं बस, और एक ही क्वेश्चन, आप बोलोगे तो भी नहीं लूंगा नेक्स्ट। क्या बोले थे? और एक? नहीं भाई नहीं, ठीक है आप लेंगे ना आगे। अपन अभी कुछ 1-2 दिन का साथ नहीं, अपन सितंबर एंड तक ऑलमोस्ट साथ में है, उसके बाद में भी अपन रिवीजन भी साथ में करेंगे। समझा ना? दिवाली तुम अपने घर पे मना लेना, मैं अपने घर पे मना लेता हूँ, ठीक है ना? चलेगा ना? फिर वापस फिर फाउंडेशन पास हो जाओ, फिर वापस है ही अपन साथ पे अपन, ठीक है? चलो यहां तक आए क्या बच्चों? यहां तक कुछ क्लैरिटी है क्या? चलो बोलो, एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं, राइट डाउन। इंडियाज पॉपुलेशन in 2011 census is 140 crores. 140 crores. Next line. In 2021, population had changed in the ratio of, population had changed in the ratio of 7:9. Find new population. Find new population. बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। 180 करोड़ रहेगा क्या आंसर? तुरंत समझा रहेगा आपको? सही है? तो बोलो न्यू पॉपुलेशन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला रहेगा? फॉर्मूला के साथ बताओ जो न्यू फॉर्मूला के साथ। आंसर 180 करोड़ से, ये सब कुछ सब जानते हैं। न्यू पॉपुलेशन इज इक्वल टू बोलो ओल्ड पॉपुलेशन इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो। चलो बोलो ओल्ड पॉपुलेशन क्या था? 140 करोड़। मल्टीप्लाइंग रेशियो क्या है बोलो? 9/7। रेसिप्रोकल या इनवर्स रेशियो ऑफ गिवन रेशियो, तो बोलो आंसर क्या है? 180 करोड़ इज द न्यू पॉपुलेशन। यस और नो? जस्ट क्रॉस चेक के लिए करो। न्यू पॉपुलेशन इंटू गिवन रेशियो, गिवन रेशियो क्या था? 7:9, तो करो 180 इंटू 7/9, वापस ओल्ड पॉपुलेशन आ जाएगा। यस और नो? तो अगर समझो मैं यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं, ओल्ड पॉपुलेशन इज इक्वल टू क्या रहेगा बोलो? ओल्ड पॉपुलेशन इज इक्वल टू बोलो बच्चों न्यू पॉपुलेशन इंटू गिवन रेशियो। जस्ट क्रॉस चेक के लिए, समझ रहे हैं ना? तो बोलो न्यू पॉपुलेशन क्या था? 180 करोड़ इंटू गिवन रेशियो बताओ 7/9। आंसर इज 140 करोड़ इज ओल्ड पॉपुलेशन। समझा बच्चों? यहां तक क्लैरिटी है फिर? पक्का? तो शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे? ओके कल अपना सेम टाइम पे क्लास रहेगा। सैटरडे और संडे अपना क्लास नहीं रहेगा। इस सैटरडे और संडे क्लास नहीं रहने का रीजन ये है कि आई एम टेकिंग मैराथन। थोड़ी देर पहले मैंने अनाउंस किया आपको, मैं 7 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, ये जो जून 24 को एग्जाम चालू होने वाला है ना बच्चों का, फाउंडेशन बच्चों का, उनका रिवीजन लेने वाला हूं मैं, राइट? मैराथन रिवीजन, जिसमें पूरे 18 चैप्टर का रिवीजन में लेने वाला हूं 12-13 घंटे में। तुम्हारे लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि तुम अभी कई सारे चैप्टर का सिर्फ नाम जानते हो, इनफैक्ट वो भी नहीं जानते, है या नहीं?
तो आपके कोई दोस्त है जो जून अपीयरिंग अगर बाय चांस है तो उनको आप बता देना, ठीक है बच्चों। ऑनलाइन वो अटेंड कर सकते हैं, राइट। सैटरडे एंड संडे सुबह 7 बजे से वो चालू होने वाला है। तो अपना कल लेक्चर होगा, उसके बाद डायरेक्ट मंडे को रहेगा, चलेगा बच्चों। शैल वी स्टॉप हियर? यस, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो माय फ्रेंड्स, बाय बाय।